के लिए गुड इवनिंग। मोहम्मद अशरफ सर है, रत्नेश कदम सर जी है, नागेश वागे सर जी है, सचिन मिस्त्री सर जी है, कदम सर है, गोविंद सर है, दीपक यादव सर है, शारदा मैम, आयुष सातपुते सर, सैफ अमन सर, दीपक यादव सर जी, धनंजय चौरे सर जी, सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। दीपक यादव सर बोल रहे कि सेटअप्स बेहतरीन थे। सेटअप्स बेहतरीन रहते हैं सर, कभी कभार फंडामेंटल्स हमारे जैसे लेते हैं इसकी वजह से गिव अप नहीं करना। फंडामेंटल में हम घुसते नहीं है, जब भी कभी फंडामेंटल रहते तो ही ऐसे लगते हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं लगते। ऐसे बेहतरीन सेटअप और इससे भी अच्छे से अच्छे सेटअप्स आपको मैं देने की कोशिश करूंगा आगे आने वाले समय में। महेश रेड्डी सर जी गुड इवनिंग। रामदास सर जी गुड इवनिंग। राजेंद्र कासर सर जी गुड इवनिंग। थोड़ा सा आज थ्रोट इन्फेक्शन है, इसकी वजह से थोड़ा सा आवाज आज एनर्जेटिक नहीं लगेगा आपको शायद, बट डोंट वरी। चलो, हमने कल कौन सा चैप्टर लर्न किया था कल हमने? थोड़ा सा मुझे आप लोग थोड़ा सा याद दिलाइए, कौन सा चैप्टर हमने कल लर्न किया था? कल हमने कौन सा चैप्टर लर्न किया था? सब लोग थोड़ा सा आइए चैट बॉक्स में और मुझे बता दीजिए। नेवर गिव अप, कभी गिव अप नहीं करना है इस मार्केट में। जो जितना आप रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, पेशेंस के साथ रहेंगे और कभी कभार लॉस होता है तो उसको एंजॉय करना सीखोगे, तो इस मार्केट से पैसा ही मिलेगा। मैं खुद उसका एक विटनेस हूँ आपके सामने। चलो, ऑर्डर फ्लो सीखे, बराबर है। ऑर्डर फ्लोज के अंदर हमारे मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज कौन से होते हैं, ये हमने सीखे अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में, बराबर है। बस इतना ही था इस ऑर्डर फ्लो में। अब हमें आज एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर जाना है, जो आज भी चलेगा और कल भी चलेगा। मैं क्या बोला? जो आज भी चलेगा और कल भी चलेगा। फिर बाकी के जो 2 दिन होंगे वो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रहेंगे, दो ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रहेंगे। चलो, सब लोगों के लिए गुड इवनिंग, जितने भी जुड़ चुके हैं। बुरेक सर है, मोहम्मद अबू अमेर सर है, सब 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 सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग। तो चलो अ, देखो, आज हम इम्बैलेंस किसे कहते हैं, जो हमारा आईसीटी का जो इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स मैपिंग का जो दूसरा कंसेप्ट हमने चालू किया है, बराबर है। इस दूसरे कंसेप्ट में हमें 3 सब चैप्टर स्टडी करने हैं। एक है इम्बैलेंस, दूसरा है ब्लॉक्स कैसे ड्रॉ करना है, और तीसरा था जो हमने कल पढ़ा, ऑर्डर फ्लोज। कल हमने ऑर्डर फ्लोज बेहतरीन तरीके से पढ़े हैं, और सब लोगों की प्रैक्टिसेस अच्छी तरह से आ चुकी है मेरे पास। मगर बहुत सारे लोगों ने आज बस ऑर्डर फ्लो के ऊपर ही प्रैक्टिसेस भेजी है, मगर जो आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग है इसके ऊपर आपकी प्रैक्टिसेस कम आई है, और कुछ प्रैक्टिसेस अभी भी गलत आ रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़े, आप थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़े और उसके कंसेप्ट को लर्न करने के बाद उसको समझिए, ताकि आगे जाके आपकी मिस्टेक्स ना हो जाए। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग सही प्रैक्टिस भेज रहे हैं, कई लोग गलतियां कर रहे हैं। तो आपकी गलतियां कहाँ हो रही है उसको नजरअंदाज ना करें, उस गलतियों से सीखे, कंसेप्ट को लर्न करें, अंडरस्टैंड करें और आगे जाए। तो चलो, यहाँ पे सब वीडियो ये क्या है संतोष स्वयं सर? सब वीडियो बंद कीजिए, वो ऑप्शन आपके पास भी है सर, वो आप क्लोज कर सकते हैं। आदित्य सर देखिए, शायद जो वीडियोस है वो चालू हो गए तो बीच बीच में डिस्टर्ब करते होंगे आप लोगों को। ठीक है, चलो, आज हम जाएंगे इम्बैलेंस के ऊपर, बराबर है। इम्बैलेंस से सीखेंगे आज, इम्बैलेंस से सीखेंगे, और इस इम्बैलेंस से हमें क्या सीख मिलती है, इस इम्बैलेंस का हमें आगे जाके क्या फायदा है, ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, बराबर है। ये हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलो, आज हम इम्बैलेंस सीखेंगे। इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ और उसको जूम कर देता हूँ। चलो, कितने लोग जुड़ चुके हैं यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक बार देखने दो। बस नाम नहीं लूंगा मैं, मगर सब मेरे नजर से नीचे जाने चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सब है, सब है। नागेश वागे सर है, विशाल सर है, विद्या मैडम है, वर्षा मैडम है, वैभव सर है, वैभव बड़े सर है, तृप्ति मैडम, स्वरूप भाविस्कर सर, सुनील सावंत सर, सुमित कमल कदम सर, सुबोध सर, स्नेहता मैडम जी है, ओके। ये सिद्धू, हाँ, जामुलकर सर जी है, श्रेया मैडम है, शारदा ठाकरे मैडम जी है, शंकर बेरा सर, शब्बीर खान, संतोष फैन, संग्राम खताल, संदेश सर, सैफ अमन सर, सचिन मिस्त्री, रविंद्र खासा सर,
फिर ऊपर रत्नेश सर, राजेंद्र सर, पीताम्बर माली सर, पंकज सर, निखिल सर, मोहम्मद अजमल सर, फिर मोहम्मद अशरफ सर, मोहम्मद अमर सर, विश्वकर्मा सर, मनोज सागर सर, ओके, महेश रेड्डी सर, माधुरी मैडम, खुशबू मैडम, कनिष्का सर है, ओके ठीक है। फिर गोविंद सर, फिर गौरव सर, फिर गौरव, हाँ गौरव सर, गणेश सर, डॉक्टर सर, डॉक्टर आनंद सर, धनंजय चौरे सर, दीपक सर, बुड़ेक सर, आयुष सातपुते सर, अर्जुन खतार सर, अमर पटेल सर, अजित कुमार सर, ठीक है। लगभग सब लोग जुड़ चुके हैं। आदित्य सर, जो भी लोग वो बलराम सर है, उनको इन करिए आप। कर दिया मैंने, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। जो बाकी के हैं उनको भी इन कर दो, चलो जाने दो, कोई बात नहीं, क्या किसी को प्रैक्टिस भेजनी किसी को नहीं भेजनी, आपकी मर्जी। आपकी आवाज स्लो आ रही है, हाँ वो थोड़ा सा मेरा कल मैं थोड़ा सा बाहर का पानी पिया ना, इसके वजह से थोड़ा सा ये हुआ है मुझे, मतलब थोड़ा सा थ्रोट में इन्फेक्शन है, मैं कुछ नहीं। चलो, सेकंड कंसेप्ट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स मैपिंग। इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक्स मैपिंग, इसके अंदर हमने जो चीजें लर्न करनी थी, जो चीजें लर्न करनी थी, तीन चीजें लर्न करनी थी, उसमें से एक था इम्बैलेंस, एक है इम्बैलेंस, दूसरा है ऑर्डर ब्लॉक, और तीसरा था ऑर्डर फ्लो, जो हमने कल यहाँ पे लर्न किया है, बराबर है। मैं बस इसका यहाँ पे नाम रखूंगा आगे। फर्स्ट फर्स्ट टाइम, फर्स्ट नंबर पे लेते हैं, ऑर्डर फ्लो हमने सीखा है, बराबर है, ऑर्डर फ्लो हमने सीखा है। तो चलो आज जाएंगे हम इम्बैलेंस के ऊपर, और आज इम्बैलेंस का कंसेप्ट व्हाइट बोर्ड पर समझेंगे, व्हाइट बोर्ड पर समझेंगे, और फिर कल हम चार्ट में जाके समझेंगे, 2 दिन रहेंगे इसको, और फिर 2 दिन हमारे ऑर्डर ब्लॉक पर रहेंगे। फिर हमारा एंट्री मॉड्यूल इस हफ्ते खत्म हो जाएगा, अगले हफ्ते इस महीने में ये तीनों कंसेप्ट हमारे खत्म हो जाएंगे, डोंट वरी। फिर हम जाएंगे लाइव यूट्यूब पे। तो चलो आज हमें क्या लर्न करना है, हमारा जो सेकंड कंसेप्ट है, ये है हमारा सेकंड सेकंड जो चैप्टर है, ये है हमारा इम्बैलेंसेस। इसको ही आप फेयर वैल्यू गैप भी बोलते हैं, एफवीजी बोलते हैं, ऐसा लिखे तो भी चलेगा। चलो, ये आज हमें लर्न करना है, बराबर है, क्योंकि ऑलरेडी ऑर्डर फ्लो, ये चार्ट हमने ऑर्डर फ्लो लर्न किया है कल, अच्छी तरह से ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया है, आपके प्रैक्टिस से ही मुझे पता चल रहा है। मगर आज हम इम्बैलेंसेस और एफवीजी समझेंगे, बराबर है, इम्बैलेंस और एफवीजी समझेंगे। तो चलो, आप लोग रेडी है? इम्बैलेंस का जो चैप्टर है उसको लर्न करने के लिए आप रेडी है? क्योंकि इसके 2-3 रूल है, मैं उसको आपको बताऊंगा, डोंट वरी, और उसके बाद ये भी आप लर्न कर चुके होंगे। बाद में हमें ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे ड्रॉ करने हैं, इसके लिए इम्बैलेंसेस की जरूरत लगेगी। तो सब लोग थोड़ा चार्ट बॉक्स में आइए, मुझे बताइए कि हम इम्बैलेंस इम्बैलेंस सीखना शुरू करें। हम इम्बैलेंस सीखना शुरू शुरू करें, सब लोग चार्ट बॉक्स में आइए। इम्बैलेंस और एफिशिएंसी, चलो ठीक है, चलो इट्स ओके। सब लोग आ चुके हैं, जो आ चुके हैं उनको थैंक यू वेरी मच। चलो, आप चार्ट बॉक्स से निकल जाते हैं, हम लोग बाहर, आप चार्ट बॉक्स से निकल जाते हैं, चार्ट बॉक्स से निकल जाते हैं। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इम्बैलेंस क्या होता है? थोड़ा सा मतलब चार्ट बॉक्स में थोड़ा सा आइडिया है कि इम्बैलेंस किसको बोलते हैं? कुछ आइडिया है आप में से किसी को, इम्बैलेंस किसको बोलते हैं? थोड़ा सा आपको आइडिया है तो आप चार्ट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, इम्बैलेंस किसको बोलते हैं, ये पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। हाँ, फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस दोनों का ही मीनिंग सेम ही है, मतलब शब्द अलग है, मगर उनका काम एक ही है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मैं इसकी एक डेफिनेशन रहती है उसकी छोटी सी, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, वो आप समझने से काम बन जाएगा, डोंट वरी। ये है हमारी डेफिनेशन, बराबर है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप जस्ट लर्न रीड करिए, और उसके बाद आपको पता चलेगा।
द गैप बिटवीन द फर्स्ट कैंडल एंड द थर्ड कैंडल इन डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में दोनों भी ट्रेंड में जो फर्स्ट कैंडल होती है और जो थर्ड कैंडल होती है, इनके बीच में जो गैप होता है, उनके इनके बीच में जो पेस रहता है, उसको हम इम्बैलेंसेस और एफिजी कहते हैं। मैं उसको आपको कंसेप्ट से लर्न करवाऊंगा, कंसेप्ट से लर्न करवाऊंगा। मगर एक चीज मैं यहाँ पे और बताना चाहता हूँ। फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप रहता है, उसको हम एफिजी बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, बराबर है। और कभी कभार फर्स्ट कैंडल और फोर्थ कैंडल के बीच में भी गैप हो सकता है, फिफ्थ कैंडल के बीच में भी जो गैप हो सकता है, सिक्स कैंडल के बीच में भी गैप हो सकता है, उसको भी हम वैलिड एफयूजी बोलते हैं और इम्बैलेंस बोलते हैं, बराबर है। ये आपको मैं शायद जब बात करूंगा पता नहीं चलेगा, मगर जब मैं उसको आपको अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में सिखाऊंगा तब आपको ये चीजें पता चलेंगी। चलो, तो ये चीजें हम यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके सीख लेते हैं। ये बहुत सिंपल चैप्टर है, इसके ऊपर मैं ज्यादा वक्त में नहीं देता, मगर जो नए लोग हैं उनको शायद ये पता नहीं हो तो वो कंफ्यूजन में रहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको अच्छी तरह से लर्न करेंगे। तो चलो, अब हम पहले अप ट्रेंड की बात करते हैं। पहले हम अप ट्रेंड की बात करते हैं और बाद में डाउन ट्रेंड की बात करते हैं, बराबर है। पहले हम अप ट्रेंड की बात करते हैं। पहले हम अप ट्रेंड की बात करते हैं, बराबर है। ठीक है, चलो, ठीक है, ये हमारा अप ट्रेंड है। अब जो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट जो मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और ध्यान से लिसन करिए, और जो कंसेप्ट है वो बस सुने मत, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ताकि आपको आगे जाके चार्ट में ड्रॉ करते समय बहुत मतलब आपके फायदेमंद रहेगा। तो देखो, ये डेफिनेशन क्या है। द गैप बिटवीन फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल इन एन अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, मतलब अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, जब फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप रहता है, उसको हम एफएजी और इम्बैलेंसेस बोलते हैं, बराबर है। तो मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल डायग्राम के एक कैंडल से पता करवा देता हूँ, समझाता हूँ, डोंट वरी। चलो देखो, बहुत सिंपल चीज है। मैं पिछली बार जैसे सिखाया था मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड बैच को, सेम उसी तरह से यहाँ पे मैं सिखाऊंगा। बस एक कंसेप्ट मैंने उनको थोड़ा सा कंफ्यूज किया था, ताकि मुझे लग रहा था कि उनको ये कंफ्यूज करेगा, मगर वो उन्होंने बेहतरीन तरीके से समझा। चलो, बराबर है। ये है हमारा अप ट्रेंड, बराबर है। ये है हमारा अप ट्रेंड, ये है हमारे फर्स्ट कैंडल, ये है हमारे सेकंड कैंडल, और ये है हमारी थर्ड कैंडल। क्या है, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, बराबर है। आप देखो, इस फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप रहता है, उसको हम कहते हैं इम्बैलेंस। ये दूसरी कैंडल हमारी यहाँ पे है ही नहीं, ऐसे समझो। देखो, है ही नहीं, ऐसे समझो। फॉर एग्जाम्पल, मैं समझो ऐसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ फर्स्ट कैंडल के हेड से, मतलब टॉप से, और जो हमारा थर्ड कैंडल है इसके बॉटम से मैं ऐसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। देखो, इसके बीच में इसके बीच में ये जो गैप है, इसके बीच में ये जो गैप है, इसको ही इम्बैलेंस बोलते हैं। इतना ये तो बहुत लोग सिंप्लीफाई करके पढ़ाते हैं, मगर मैं यहाँ पे आपको और सिंप्लीफाई करके यहाँ पे सिखा रहा हूँ, बराबर है। तो देखो, इसको क्या कहते हैं, आपको इम्बैलेंस कहते हैं। अब ये जो सेकंड कैंडल है, इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। देखो, इसके बारे में आपको सोचना है, समझो ये कैंडल है यहाँ पे है नहीं है मगर यहाँ पे है नहीं, ऐसे समझना है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड कैंडल का कोई भी रोल नहीं होता। तो देखो, ये फर्स्ट कैंडल है और ये सेकंड कैंडल है, और इन दो कैंडल के बीच में जो फेयर वैल्यू गैप होता है, जो ये ओपन पेस होता है, इसी को ही हम एफएजी और इम्बैलेंस बोलते हैं अप ट्रेंड में। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। तो मुझे बता दीजिए, ये आपको समझ में आया, ये चीज आपको समझ में आई, या इसके अंदर मुझे कुछ क्लियर है, क्लियर है।
क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। इसको ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा उतना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके पढ़ा रहा हूँ। इसके भी और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। कुछ मतलब कैंडल्स में यहाँ पे आपको उल्टी सुल्टी करके बताऊंगा, तब जाके आपको वो पता चलेगा। बस पहले कंसेप्ट को लर्न करो, जो मेन कंसेप्ट है। सर सेकंड कैंडल नहीं समझनी ना, सेकंड कैंडल को हमें कंसिडर करना नहीं सर। सेकंड कैंडल का और फेयर वैल्यू गैप का कोई ये नहीं होता। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ किया है, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। देखो, ये जो ब्लू कैंडल है ये फर्स्ट कैंडल है, ये ब्लू कैंडल सेकंड कैंडल है, और ये जो रेड कैंडल है ये थर्ड कैंडल है। तो हमें क्या करना है, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये फर्स्ट कैंडल का हाई यहाँ पे है और थर्ड कैंडल का लो यहाँ पे है। इसके बीच में जो पेस रहता है, इसके बीच में जो पेस रहता है उसको हम इम्बैलेंस कहते हैं। सेकंड कैंडल के बारे में हमें सोचना नहीं है, सेकंड कैंडल के बारे में हमें सोचना नहीं है, बस फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल। देखो यहाँ पे भी, ये जो रेड कैंडल है ये फर्स्ट कैंडल है, ये ब्लू कैंडल हमारी सेकंड कैंडल है, और ये ऊपर वाली ब्लू कैंडल ये हमारी थर्ड कैंडल है। ये जब रेड कैंडल नीचे आई फोर्थ वाली, तो वहां पे हमारे इम्बैलेंस बना। मगर पहला हमारे इम्बैलेंस इन तीन कैंडल के बीच में था, ये रेड वाली, ये ब्लू वाली और ये ब्लू वाली। जब ये रेड वाली इसके अंदर गई तो हमारा इम्बैलेंस और नीचे आ गया थोड़ा ऐसे। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ये चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ऐसे इम्बैलेंसेस आपको सीखने होते हैं। इससे ज्यादा इसमें वीक 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 और बॉडी दोनों भी काउंट होते हैं। वीक हो तो वीक काउंट की जाती है, बॉडी हो तो बॉडी काउंट की जाती है। दोनों दोनों में से दोनों भी काउंट किए जाते हैं। जो भी होगा उसको आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो। आदित्य सर, ये आज इतने लोग कैसे हो गए? कम से कम और भी 4-5 लोग वेटिंग में हैं। ऑलरेडी आज 65 है और वेटिंग में 3 लोग हैं। कोई नंबर डबल नहीं नंबर सर, से आया है ना? वेटिंग वेटिंग रूम में कोई नहीं सर। ठीक है चलेगा। ठीक है, चलो, कोई बात नहीं है। अब मैं आपको डाउन ट्रेंड के बारे में बताता हूँ, डाउन ट्रेंड के बारे में बताता हूँ। ठीक है, सेकंड कैंडल के बारे में आपको सेकंड कैंडल के बारे में आपको सोचना नहीं है। सेकंड कैंडल के बारे में अपना सोचना नहीं। देखो, इम्बैलेंस किसको कहते हैं, ये पहले डेफिनेशन है यहाँ पे, इसको पढ़ो आप सब लोग। आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप बस मैं जो लिखता हूं उसको पढ़ते हो मगर समझते नहीं, और इसकी वजह से आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे। आप में से सब लोग नहीं, बहुत कम लोग हैं जिनकी ये प्रॉब्लम्स है, बाकी के बहुत बेहतरीन चार्ट भेजते हैं, और उनके चार्ट देखकर अच्छा भी लगता है प्रैक्टिस देख के। देखो, द गैप बिटवीन फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 तीन कैंडल है यहाँ पे, बराबर है, बराबर है। यहाँ पे कौन से तीन कैंडल के बीच में गैप होना चाहिए? ये जो फर्स्ट कैंडल है इसका जो हाई है, यहाँ पे एक हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, और जो थर्ड कैंडल है हमेशा उसके लो पे हमें क्या करनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। और इसके बीच में ये जो सेकंड कैंडल है इसका कोई रोल होता नहीं है। आप बोलेंगे सर सेकंड कैंडल है तो कहाँ क्या गैप है? इस सेकंड कैंडल को हमें कंसिडर करना नहीं होता, बस 1 2 3 टू सेकंड कैंडल है ऐसे समझना पड़ता है। बाकी ये जो सेकंड फर्स्ट कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है, इसके बीच में जब आप ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, ये जो गैप रहता है, ये जो गैप रहता है, इसको ही इम्बैलेंस कहते हैं, इसको ही इम्बैलेंस कहते हैं, इसको ही इम्बैलेंस कहते हैं। इससे ज्यादा उसमें बताने की कोई जरूरत नहीं, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना मैं ज्यादा समझाऊंगा उतना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, उतना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो मुझे बता दीजिए, जो डेफिनेशन यहाँ पे है इसका मीनिंग ये है, द गैप बिटवीन द फर्स्ट कैंडल एंड द थर्ड कैंडल, ये वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, उसको हमें हमेशा फेयर वैल्यू गैप समझना है। जब मैं आपको चार्ट में इसको एक्सप्लेन करूंगा तब ये चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे बता दीजिए, ये क्लियर है आपका सब लोगों का यहाँ पे? क्योंकि मैं जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे दे रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और भी डीप लेके जाऊंगा, डोंट वरी। इसको और भी मैं डीप में लेके जाऊंगा। ठीक है, बस पहले जो नॉर्मल कंसेप्ट है उसको समझो, नॉर्मल कंसेप्ट को समझो। जब नॉर्मल कंसेप्ट आपको समझ में आएगा तब मैं थोड़ा सा उस कंसेप्ट को और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा। तब मगर इससे पहले आपको नॉर्मल कंसेप्ट कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं पहले नॉर्मल से चालू करूंगा और बाद में मैं थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट के ऊपर लेके जाऊंगा। वहां पे आपको फिर सब चीजें आराम से समझ में आएंगी। ठीक है, चलो मैं अभी क्या करता हूँ, डाउन ट्रेंड का, डाउन ट्रेंड का आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, Recording in progress.
आदित्य सर, रिकॉर्डिंग चालू की है क्या आपने? यस सर, यस सर। क्यों? शिवांगी मैडम ने बताया था मुझे अभी रिकॉर्डिंग, तो आज वो नहीं ज्वाइन कर सकते, उनका प्रॉब्लम है कुछ भी इसलिए। ठीक, ठीक, ठीक है, चलो ये है हमारा डाउन ट्रेंड, ये है हमारा डाउन ट्रेंड। मैं कैंडल का कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, रेड कैंडल कर देता हूँ। और यहाँ पे जो सेकंड कैंडल है इसका हमारा कोई रोल नहीं है। देखो मैंने यहाँ से जो फर्स्ट कैंडल ये वाली है ऊपर से, क्योंकि ऊपर से मार्केट नीचे आता है डाउन ट्रेंड में, तो पहले हमें ऊपर से काउंटिंग चालू करनी होती है। और अप ट्रेंड में मार्केट नीचे से ऊपर जाता है, इसलिए नीचे से काउंटिंग चालू करनी होती है, 1 2 3। और जहाँ डाउन ट्रेंड में जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है तो ऊपर वाला फर्स्ट कैंडल, सेकंड वाला सेकंड, और ये वाला थर्ड होगा। तो देखो ये जो गैप है यहाँ पे, हमेशा आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट टू राइट ही ड्रॉ करनी है। देखो सेकंड कैंडल के बारे में नहीं सोचना है, सेकंड कैंडल के बारे में नहीं सोचना है। देखो अब ये जो गैप दिख रहा है आपको, देखो समझो यहाँ पे हमारे सेकंड कैंडल है नहीं, समझो, छोड़ छोड़ दो। देखो ये फर्स्ट कैंडल और ये थर्ड कैंडल, डाउन ट्रेंड में जो फर्स्ट कैंडल है इसका बॉटम लेते हैं, और थर्ड कैंडल है उसका टॉप लेते हैं, जब हम एफवीजी हमें ड्रॉ करना है तो। आई आई बात समझ में? तो देखो इस तरह से आपको एफवीजी पता होने चाहिए अप ट्रेंड के और डाउन ट्रेंड के, बस इतना ही है इसमें। इसमें ज्यादा कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसको मैं ज्यादा आपको समझाऊंगा नहीं। जो कंसेप्ट मुझे ज्यादा समझाने हैं उसके ऊपर मैं जरूर ज्यादा टाइम गुजारूंगा, मगर जो चीजें कम वक्त में सिखाई जा सकती है, जिसके ऊपर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, वो चीजें आपको तुरंत पता होनी चाहिए। तो चलो, अप ट्रेंड का जो इम्बैलेंस बनता है और डाउन ट्रेंड का जो इम्बैलेंस बनता है, देखो मैं उसको आपको चार्ट पे जाकर भी सिखाऊंगा, पूरी तरह से सिखाऊंगा, डोंट वरी। तो मैं यहां तक मुझे बोल दीजिए, जो हमारा अप ट्रेंड है, इसके अंदर फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में जब हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, और वहां पे जब हमें गैप मिलता है उसको हम इम्बैलेंस और फेयरवेल बोलते हैं। और डाउन ट्रेंड में जो हमारी फर्स्ट कैंडल है इसके बॉटम पे हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होती है, और जो थर्ड कैंडल है उसके टॉप पे हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होती है। और इनके बीच में जो गैप रहता है, इनके बीच में जो गैप रहता है उसको हम इम्बैलेंस बोलते हैं। तो बातें यहां तक क्लियर है आपकी? नॉर्मल कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे आगे जाके मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे आपको बताने वाला हूँ, मगर इसको आपको समझना चाहिए। तो मुझे बता दीजिए फेयर वैल्यू गैप मतलब क्या होता है। मैं थोड़ा सा आपको चार्ट में जाकर ये अभी मैं आपको समझाता हूँ, बाद में फिर मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे लेके आऊंगा, चार्ट में जाकर भी अभी मैं समझाऊंगा आपको। चलो, सब लोग यहाँ पे सर वीक हो तो वीक कंसिडर करनी है, बॉडी हो तो बॉडी करनी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना वीक ड्रॉ करने में मुश्किल होती है, इसलिए मैं वीक नहीं ड्रॉ करता। वीक हो तो वीक से लेना है, बॉडी हो तो बॉडी से लेना है। मतलब जो भी होगा, मत देखो, समझो अभी ये हमारी डाउन ट्रेंड की फर्स्ट कैंडल है, समझो इसको वीक है, समझो इसको वीक है, समझो इसको वीक है, समझो ऐसी वीक है, बराबर है। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां से आप ड्रॉ करोगे, देखो यहां से। और समझो ये हमारी जो थर्ड कैंडल है, इसको क्या है, बॉडी है, बस वीक है ही नहीं है, तो उसको बॉडी से लेंगे हम, बराबर है। ये चीज आपको समझनी है यहाँ पे, बस इतनी ही समझनी। यदि वीक हो तो वीक से लेना है, बॉडी हो तो बॉडी से लेना है। वैसे भी हम कर सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट कैंडल है यहाँ पे, समझो समझो हमारा यहाँ पे फर्स्ट कैंडल है और उसको वीक है, समझो उसको, इसको इसके अंदर वीक है, ये प्रॉपर नहीं आता बड़ा, इसके अंदर ये वीक है, तो देखो इस वीक के ऊपर हमें क्या करना है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। और उसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट सेकंड, हाँ, उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो थर्ड कैंडल है उसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ पे हमारा ऐसा इम्बैलेंस बनता है। मतलब बॉडी हो तो बॉडी से ड्रॉ करेंगे, वीक हो कैंडल की तो वीक से हम ड्रॉ करेंगे। तो क्लियर क्लियर है यहाँ तक सब चीजें आपको, सब लोगों को ये चीजें क्लियर है? इससे ज्यादा कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, इसमें सब सिंपल कंसेप्ट है ये।
द गैप बिटवीन फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल इन अपट्रेंड एंड ठीक है चलो ओके सर ओके ठीक है चलो। अब मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा चार्ट में जाके लेके जाता हूँ, चार्ट बॉक्स से सब लोग निकल जाइए। अब मैं आपको चार्ट में लेके जाता हूँ और वहां पे आपको मैं दिखाता हूँ कि हमें इम्बैलेंसेस कैसे ड्रॉ करने होते हैं। बराबर है। चलो फिर हम व्हाइट बॉक्स पे आएंगे, इस व्हाइट बोर्ड पे आएंगे, वहां पे हम फिर कुछ चीजें हैं जो हम फिर यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाकर हम फिर सीखेंगे। मगर ये जो नॉर्मल इम्बैलेंस कैसे ड्रॉ करना है ये आपको मैं थोड़ा सा चार्ट में जाके समझाता हूँ। चलो हर कैंडल का विक रहता है तो भी विक से लेना है अजमल सर। बॉडी रहती तो बॉडी से लेना है। मैंने यहाँ पे बॉडी लिखी है तो बॉडी है, वीक होती तो वीक लेता मैं। यहाँ पे बॉडी है तो बॉडी ली मैंने। बराबर है। तो चलो आप देखो, हम डेली चार्ट पे ही देखेंगे, डेली चार्ट पे ही देखेंगे। देखो जहां भी आपको ऐसा गैप दिखता है समझो, आप देखो ये ये कैंडल है, ये कैंडल है और ये कैंडल है। बराबर है। तो देखो ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है। आप देखो हमारा रूल क्या है, से आप ट्रेंड है। हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट कैंडल है, देखो यहाँ पे मैंने कहा भी बोला कि आपको, क्योंकि इसके बीच में कहीं गैप ही नहीं है नीचे एक गैप है, मैं उसके ऊपर मैं आऊंगा। फिर मैं ठीक है, मैं इस आप ट्रेंड की यहाँ से शुरुआत करता हूँ। देखो ये जो रेड कैंडल है, ये जो ब्लू कैंडल है, ये ब्लू कैंडल है, इन तीनों के कैंडल के बीच में कहीं भी गैप नहीं है। मगर ये जो ब्लू कैंडल, ये ब्लू कैंडल और ये ब्लू कैंडल है ना, इसके बीच में एक थोड़ा सा गैप है। देखो ये तो मैंने वीक से लिया, चलो वीक है तो वीक से लिया। देखो आप समझो यहाँ पे ये जो थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल का वीक है और मैंने वीक से लिया। देखो आप मुझे बताइए सब लोग, आपको चार्ट विजिबल है, इतना बड़ा मैंने किया है। देखो ये फर्स्ट कैंडल है ब्लू कैंडल, उसके ऊपर वीक है, वीक से मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। बराबर है, वीक से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। और जो सेकंड कैंडल है उसका तो हमें कुछ लेना देना नहीं है। और जो थर्ड कैंडल है उसको भी वीक है, उसके वीक से मैंने नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दी। और वहां पे जो गैप बना हमारा, यहाँ पे जो गैप बना उसको हम कहते हैं इम्बैलेंस। मैं और एग्जांपल्स आपको पढ़ाऊंगा, और एग्जांपल्स। फिर यहाँ से हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते समय हमें कहीं गैप मिल रहा है क्या, कौन से कैंडल के बीच में, देखो कहीं पे कैंडल गैप नहीं है, यहाँ तक। फिर देखो यहाँ पे ये कैंडल और ये कैंडल, इस कैंडल के बीच में गैप है। चलो ये कैंडल है, इसके ऊपर से हम ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। फिर देखो ये जो थर्ड कैंडल है इसका वीक है, इस वीक के ऊपर से नीचे से एक हमारी कैंडल रहेगी। बराबर है। देखो आप ट्रेंड में जो फर्स्ट कैंडल है इसके टॉप पर हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है, सेकंड कैंडल के बारे में सोचना नहीं है। और थर्ड कैंडल है इसके बॉटम पे, बॉडी हो या वीक हो वहां पे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है। बराबर। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, इन तीन कैंडल में से फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल के बीच में गैप है, सेकंड कैंडल के बारे में हमें सोचना नहीं है। वैसे ही यहाँ पे ये ब्लू कैंडल फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है। आप बोलेगे सर ये तो ब्लू कैंडल नीचे से लेंगे तो ये फर्स्ट कैंडल हो नहीं सकती, ये तो 10वीं 12वीं कैंडल है। मगर आपको सोचना है जिन तीन कैंडल के बीच में थोड़ा सा गैप हो वहां पे फर्स्ट कैंडल को, इस कैंडल को आपको फर्स्ट मानना पड़ता है, इसको सेकंड मानना पड़ता है और इसको थर्ड मानना पड़ता है। फिर हम जाते हैं ऊपर। देखो फिर ऊपर के चले गए तो देखो यहाँ पे भी ये जो कैंडल है, ये वाली और ये देखो इनके बीच में गैप है, इनके बीच में गैप है। देखो देखो यहाँ पे ये भी गैप है यहाँ पे। मैं डायरेक्ट अभी क्या करता हूँ, ऐसे ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो देखो ऐसे, देखो यहाँ पे गैप है, पूरा क्लियर गैप है, पूरा क्लियर गैप है, इसको कहते हैं हम इम्बैलेंस। देखो सेकंड कैंडल के बारे में नहीं सोचना है, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में गैप हो तो हमें वहां पे क्या करना है, इम्बैलेंस ड्रॉ करना है। ठीक है, मैं उसको और यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। चलो ये कैंडल और ये कैंडल के बीच में हमारा क्या है, इम्बैलेंस है। देखो यहाँ पे बात खत्म। देखो ये होगा इम्बैलेंस। अब ये मैं नीचे भी ड्रॉ कर देता हूँ। इतना सिंपल है नॉर्मली। मगर इसके अंदर और थोड़े से कुछ इम्बैलेंसेस कंफ्यूजिंग रहती है, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। देखो ये कैंडल और ये कैंडल, इनके बीच में भी इम्बैलेंस है। बात खत्म। इतना सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस और डिफिकल्ट चीज है नहीं है। देखो जैसे हम ऊपर चले जाते हैं तो देखो यहाँ पे भी थोड़ा एक छोटा सा इम्बैलेंस है। देखो ये इस कैंडल का लो, देखो इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई, देखो यहाँ पे इम्बैलेंस है, छोटा सा गैप है। फिर हम ऊपर चले गए, यहाँ पे कोई इम्बैलेंस, यहाँ पे भी थोड़ा सा इम्बैलेंस है, निग्लिजिबल इम्बैलेंस है, वो भी हम लेंगे। देखो
देखो ये भी है इम्बैलेंस, इसको भी हम इम्बैलेंस लेंगे। फिर ऊपर जाएंगे, देखो यहाँ से ऊपर चले जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर चले जाएंगे तो देखो यहाँ पे भी हमें एक गैप मिलता है, ये कैंडल और जो ये है, देखो ये कैंडल के बीच में हम क्या मिलता है। आप बोलेंगे सर ये थर्ड कैंडल है, यहाँ पे तो ये फोर्थ कैंडल है, मगर इसका भी रूल मैं आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। तो इस तरह से इनबैलेंसेस आपको आप ट्रेंड में ढूंढने होते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको कंसेप्ट में सिखाया। तो देखो अभी मैंने आप ट्रेंड में ये समझाया भी आपको, तो मुझे यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है क्या आप लोगों का? यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है क्या? क्योंकि बहुत सिंपल चीज है, जिसको ज्यादा वक्त देना है उसको हम जरूर ज्यादा वक्त देंगे, मगर जो चीज इतनी सिंपल है, जो आपको बस तीन दो कैंडल के बीच का जो गैप है वो बस देखना है। देखो यहाँ पे कोई गैप है क्या, आपको सोचना है। देखो यहाँ पे कोई गैप है क्या? देखो यहाँ पे ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, इसके बीच में है क्या? क्योंकि आगे पीछे से पूरा वीक है, देखो ये पूरा वीक है, ये नीचे है, ये ऊपर है, यहाँ पे कोई गेम बैलेंस नहीं। मगर यहाँ पे देखो पूरा गैप है, पूरा गैप है, इसको कहते हैं इम्बैलेंस। तो चलो हम क्या करते हैं, डाउन ट्रेंड का एक एग्जांपल, एक डाउन ट्रेंड का एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, और उसके बाद हम फिर थोड़ा सा एडवांस वाला कंसेप्ट सीखेंगे। चलो मैं उसको निकाल देता हूँ। पीताम्बर माली सर बस कंसेप्ट को लर्न करें, कंसेप्ट को लर्न करें, उसके बाद सब चीजें आपको समझ में आएंगी। मैं ये जो इम्बैलेंस आपको क्यों सिखा रहा हूँ, उसका वक्त आने पर मैं आपको जरूर बता दूंगा, डोंट वरी। इम्बैलेंसेस किस लिए निकाले जाते हैं मैं आपको बोल दूंगा, डोंट वरी। बस आप पहले इसको लर्न करिए, बस बात खत्म है। ठीक है चलो, अब ये हमने अप ट्रेंड के इम्बैलेंसेस ढूंढे यहाँ पे। देखो अब मैं डाउन ट्रेंड के कुछ इम्बैलेंसेस आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे, देखो ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल है कि क्या कोई गैप नहीं? यहाँ पे है क्या? नहीं। फिर देखो यहाँ पे हमें गैप मिला, देखो यहाँ पे हमें गैप मिला, देखो ये इम्बैलेंस हुआ। देखो फिर नीचे आए, फिर देखो यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक हमें इम्बैलेंस मिला, देखो। फिर देखो, फिर मैं नीचे आया डाउन ट्रेंड में, देखो यहाँ से लेकर मान लीजिए यहाँ तक इम्बैलेंस मिला। इस तरह से आपको इम्बैलेंसेस देखने होते हैं, नजर धीरे धीरे आपकी बैठेंगी, आपको परेशान नहीं होना है। बस जो रूल है उसको समझे आप, जो मैंने यहाँ पे रूल बताया है आपको। फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप रहता है उसको इम्बैलेंस कहते हैं, बराबर है। ये चैप्टर बहुत सिंपल है, इसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम नहीं देता, क्योंकि आगे जाके बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है जिनको हमें टाइम देना होता है, इसलिए मैं ये थोड़ा सा जल्दी में ले लेता हूँ। बट यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, अपर ट्रेंड में, अपर ट्रेंड में हमेशा जो फर्स्ट कैंडल होती है हमारी, इसकी बॉडी हो या वी हो, इसके ऊपर से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है अप ट्रेंड में, और जो थर्ड कैंडल है उसके बॉटम से मारनी है, देखो जिसके बॉटम से लेनी है। और जो इन दोनों के बीच जो गैप रहेगा उसको बोलते हैं हम इम्बैलेंस। जैसे यहाँ पे देखो, मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो अप ट्रेंड है, ये जो फर्स्ट कैंडल है यहाँ पे वीक है, तो इसके वीक के टॉप पर हमने एक लाइन खींची, और जो थर्ड कैंडल है इसके भी वीक है, इसके इस थर्ड कैंडल के नीचे से एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, तो यहाँ हो गया हमारा इम्बैलेंस। मतलब क्या, फर्स्ट कैंडल का टॉप लेना होता है और थर्ड कैंडल का बॉटम लेना होता है, ये हमेशा याद रखना है आपको। फर्स्ट कैंडल का टॉप लेना होता है जो वीक से हो या बॉडी से हो, और थर्ड कैंडल का बॉटम हो, सॉरी बॉडी हो या वीक हो, वो हमें बॉटम से लेना पड़ता है, नीचे से लेना पड़ता है। ये अप ट्रेंड की बात है, बराबर है। और डाउन ट्रेंड की बात क्या है, हमेशा डाउन ट्रेंड में ऊपर से आने वाली फर्स्ट कैंडल हमारी फर्स्ट होती है, उसका हमेशा वहां पे बॉडी हो या वीक हो, उसके बॉटम से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है राइट साइड तक, और जो थर्ड कैंडल है उसके टॉप पर हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, बराबर है। इसको कहते हैं इम्बैलेंसेस ड्रॉ करना, इसको कहते हैं इम्बैलेंसेस ड्रॉ करना। देखो यहाँ पे इम्बैलेंस है, जहां पे मैंने आपको क्या बोला, डाउन ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल है तो उसका बॉटम है, और थर्ड कैंडल है तो उसका टॉप है। तो देखो यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल का, ये जो फर्स्ट कैंडल है इसका बॉटम है, और जो थर्ड कैंडल है इसका टॉप है, यहाँ पे इसके बीच में जो बना है ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, इम्बैलेंस है, बराबर है। तो बात क्लियर है यहाँ तक आपकी? बात क्लियर है, क्योंकि इसके आगे कुछ और चीजें हैं इसमें मैं बताना चाहता हूं मैं आपको। तो ये आपको समझ में आया हो तो मुझे क्लियर लिख दीजिए, और जिनको समझ में नहीं आया वो मुझे यहाँ पे चार्ट में क्वेश्चन टाइप कर कर पूछ सकते हैं, क्योंकि लास्ट में मैं बात करने के लिए 5 मिनट दे दूंगा आपके पास। इसमें कोई डिफिकल्ट चीज है ही नहीं है। जितने भी नए लोग हैं हमारे बीच में, जितने भी नए लोग हैं हमारे बीच में, जितने भी नए लोग हैं, बस आप ना कंसेप्ट को समझो, ज्यादा आप ना सोचो मत।
यहाँ वहां की बात क्या है वो सोचो मत। जो आपके सामने है वही काम करने वाला है। आज मैंने टेलीग्राम पे एक लास्ट वाला एक ये दिया था, बाय का कॉल दिया था मैंने। तो वो मैंने ऑलरेडी प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला उसका रीजन, और टेलीग्राम में भी डाला है। तो वहां पे भी मैंने कहाँ से कॉल लिया था, इम्बैलेंस से ही लिया था, इम्बैलेंस से ही लिया था। तो ये जो हमारी सेकंड और थर्ड बैच है उनको अभी ये सेकंड वाला कंसेप्ट है, इनके लिए नया है। मेरी फर्स्ट बैच है उसमें से कुछ स्टूडेंट है उनके लिए ये चीजें, ये चीजें उनके लिए थोड़ी सी समझने में थोड़ी सी तकलीफ देगी, बट डोंट वरी, रूल्स को आप देखें, कंसेप्ट को समझे, सब चीजें आपके आपके लिए आसान हो जाएंगी। इम्बैलेंस का रोल बताने हाँ, इम्बैलेंस का रोल बताऊंगा मैं सर, डोंट वरी। पहले कंसेप्ट को आपको समझना जरूरी है। इम्बैलेंस हमें क्यों ड्रॉ करने होते हैं, क्योंकि मैं उसके दो रीजंस आपको बताऊंगा, डोंट वरी, इसके ऊपर मैं आऊंगा। एक दूसरे के में मर्ज हो तो उसका कोई हमें लेना देना नहीं है। बस थर्ड कैंडल और फर्स्ट कैंडल एक दूसरे में मर्ज नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल एक दूसरे में मर्ज हो तो चलेगा, या सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल एक दूसरे में मर्ज हो तो भी चलेगा, मगर कैंडल और सेकंड थर्ड कैंडल एक दूसरे में मर्ज नहीं होनी चाहिए। मतलब कैसे, देखो, आप ये देखो, ये थर्ड कैंडल है, ये ऐसे नीचे आएंगी, तो यहाँ पे कहाँ, कहीं पे गैप नहीं, देखो मुझे बता दो कहाँ पे गैप है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, कहाँ पे गैप है? मगर यही कैंडल ऊपर जाती है यहाँ तक। तो देखो, इस फर्स्ट कैंडल का टॉप और इस थर्ड कैंडल का बॉटम, यहाँ तक आपको क्या मिलेगा? देखो, डायरेक्ट इम्बैलेंस मिलता है, डायरेक्ट गैप मिलता है, इसको ही इम्बैलेंस कहते हैं। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वैसे यहाँ पे भी यदि ये थर्ड कैंडल, यदि ये थर्ड कैंडल उसको मर्ज करती तो यहाँ पे इम्बैलेंस बनता नहीं। मगर यहाँ पे इम्बैलेंस क्यों है? क्योंकि थर्ड कैंडल का अप टॉप जो बॉडी है और जो फर्स्ट कैंडल है उसका वीक जो बॉटम है, उन दोनों के हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच गैप है। सेकंड कैंडल के बारे में हमें सोचना नहीं है, सेकंड कैंडल के बारे में हमें सोचना नहीं, बस ये फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल में डिफरेंस होना चाहिए, गैप होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल के बीच गैप होना चाहिए। अब ये इम्बैलेंसेस बनते क्यों है, बनते क्यों है, इनका यूज क्या है, इनका रोल, ये हमें क्यों रखते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक के बाद एक पढ़ाऊंगा। मगर यहाँ पे मैं और कुछ इम्बैलेंसेस आपको दिखाना चाहता हूँ, उस बाद में आपको साइज मैटर नहीं करती सर, साइज मैटर नहीं करती, डोंट वरी। छोटी साइज हो या बड़ी साइज हो वो मैटर नहीं करती इम्बैलेंस में, बिल्कुल मैटर नहीं करती। छोटा भी इम्बैलेंस हो तो उसमें उतने ही ऑर्डर्स रहते हैं, और बड़ा इम्बैलेंस हो उसमें भी उतने ही ऑर्डर्स रहते हैं, साइज मैटर नहीं करता। बस आपका एसएल छोटा बड़ा होता है, इसके इससे ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पे। तो चलो, मैं यहाँ पे आपको अप ट्रेंड का और डाउन ट्रेंड का एक नॉर्मल कंसेप्ट समझा चुका हूँ। देखो, अब मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे आपको कुछ बताऊंगा जो आपको मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, जो आपको समझने में और आसान हो जाएंगे। तो चलो, अप ट्रेंड में क्या करते हैं हम? जो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल है, आप मुझे बता दीजिए। अप ट्रेंड में समझो फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैंडल है। अप ट्रेंड में जब आपको इम्बैलेंस ड्रॉ करना है, बराबर है, अप ट्रेंड में यदि आपको इम्बैलेंस ड्रॉ करना है तो आप फर्स्ट कैंडल के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और थर्ड कैंडल के नीचे हमारे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, बराबर है। और इसके बीच में जो गैप रहेगा उसको इम्बैलेंस और एफवीजी कहते हैं, बराबर है। वैसे ही डाउन ट्रेंड में ऊपर से जो फर्स्ट कैंडल है उसकी बॉडी हो वीक हो, और ये थर्ड कैंडल का टॉप बॉडी हो वीक हो, इसके बीच में जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद जो भी गैप रहता है उसको हम इम्बैलेंस कहते हैं, बराबर है। ये चीज तो आप लोगों को समझ में आई, ये चीज तो आप लोगों को समझ में आई। अब मैं कुछ अप ट्रेंड के कुछ रूल्स आपको लिख के देता हूँ, और डाउन ट्रेंड के कुछ रूल्स मैं आपको लिख के देता हूँ, बराबर है। तो चलो, आप मुझे बोल दीजिए यहाँ पे, आप मुझे यहाँ पे बोल दीजिए अप ट्रेंड में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। बहुत सिंपल है, आप मुझे बोल दीजिए अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में जो हमारी फर्स्ट कैंडल है, बराबर है, उसका हाई, और जो थर्ड कैंडल है उसका लो, वहां पे हम क्या ड्रॉ करते हैं? आइए चैट बॉक्स में, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, बराबर है, बराबर है, बराबर है, बराबर है, बराबर है। ठीक है, आप लोग ना आप चैट बॉक्स से निकल जाइए, क्योंकि मुझे आगे वाला एक क्वेश्चन आपको पूछना है। सब लोग चैट बॉक्स से हट जाइए।
सब लोग चार्ट बॉक्स से हट जाइए अभी। आप मुझे बोल दीजिए, आप ट्रेंड में यदि आपको इम्बैलेंस ड्रॉ करना है, आप ट्रेंड में यदि आपको इम्बैलेंस ड्रॉ करना है, जो उसमें जो फर्स्ट कैंडल है बराबर है और जो थर्ड कैंडल है बराबर है, इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। तो मुझे बोल दीजिए, आप ट्रेंड में जब हम जब हमारा इम्बैलेंस ड्रॉ करने जाओगे, तो हमारा जो फर्स्ट कैंडल है उसके टॉप पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे या अपन पे करोगे? फर्स्ट कैंडल के कहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे फर्स्ट कैंडल के? टॉप पे होगा बराबर है। जितने भी नए लोग हैं थोड़ा सा यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए। सब लोग नए हैं अभी यहाँ पे, मेरी एक ही बैच है जो चुनी है यहाँ पे। बाकी सब लोग यहाँ पे मतलब नए हैं। बस मगर इसमें बता न समझने वाली चीज कौन सी नहीं है, यहाँ पे बस कंसेप्ट समझो, घर पे जाने के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा आपका। बराबर है। ठीक है। चलो, और ये जो थर्ड कैंडल है, ये जो थर्ड कैंडल है बराबर है, आप मुझे बता दीजिए आप ट्रेंड में ये जो थर्ड कैंडल है, इसकी बॉडी हो या वीक हो, उसके कहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी चाहिए? उसके कहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी चाहिए? बॉटम पे बराबर है। लिख के रखिए, आपके नोटबुक में लिख के रखिए, यहाँ पे आपको सब चीजें पता चलती है। मगर जब घर पे जाते हो तो सब चीजें आप अलग अलग तरह से लिखने लगते हो, क्योंकि यहाँ पे रूल्स याद रहते हैं, आपके सामने चार्ट होता है। मगर जब घर पे जाते हो तो ये सब चीजें आपके सामने होती नहीं और वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। बराबर है। अब हम आप ट्रेंड के बारे में जान चुके हैं, अब हम डाउन ट्रेंड के बारे में जानेंगे। बराबर है। आप मुझे बोल दीजिए, डाउन ट्रेंड में जो हमारी थर्ड कैंडल है, जो हमारी थर्ड कैंडल है, इसके कहाँ पे आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी? आप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में आपकी जो थर्ड कैंडल है, इसके कहाँ पे आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी? यहाँ पे आपकी कहाँ पे लाइन आएगी? थर्ड कैंडल के, थर्ड कैंडल के टॉप पे, थर्ड कैंडल के टॉप पे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थर्ड कैंडल के टॉप में। ठीक है, ठीक है, चलो। टॉप पे, टॉप पे। और ठीक है। और जो हमारी डाउन ट्रेंड की फर्स्ट कैंडल है, यहाँ पे कहाँ पे आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी? यहाँ पे कहाँ पे आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी? यहाँ पे आपकी बॉटम पे लाइन आएगी। बराबर है। देखो, इस तरह से ही आपको इम्बैलेंसेस ड्रॉ करने होते हैं। अब मैं धीरे धीरे आप सब चीजें आपको मैं यहाँ पे अभी लिख के दूंगा। बराबर है। देखो, आप लोग मुझे बता दीजिए, पहले तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, यहाँ पे छोटा इम्बैलेंस है और यहाँ पे बड़ा इम्बैलेंस है। तो इम्बैलेंस की साइज मैटर नहीं करती। क्या होता है? इम्बैलेंस की साइज मैटर नहीं करती। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ रूल नंबर। यहाँ पे आप, मैं लिख के देता हूँ एक नंबर। इम्बैलेंस साइज डजेंट मैटर। मतलब साइज छोटी हो या बड़ी हो, हमें वो मैटर नहीं करती, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला रूल। बराबर है। आप इम्बैलेंसेस हमें क्यों, मतलब इम्बैलेंसेस हमें जरूरी क्यों है, इम्बैलेंस का हमारा जरूरत क्यों है, इम्बैलेंस सीखने से हमें क्या मिलता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। आप कंसेप्ट तो आपको ध्यान में आया कि इम्बैलेंसेस कैसे ड्रॉ करने हैं, मगर अब ये इम्बैलेंस ड्रॉ करने के बाद सर ये इम्बैलेंस का हमें फायदा क्या है? तो पहली चीज ये है कि इम्बैलेंस का कोई साइज मैटर नहीं करता। इम्बैलेंस का कोई साइज मैटर नहीं करता। इम्बैलेंस छोटा हो तो भी उतना पावरफुल रहता है, और बड़ा हो तो भी वो उतना ही पावरफुल रहता है। मतलब जो इम्बैलेंसेस रहते हैं, इनके अंदर हमेशा, यदि मार्केट अप ट्रेंड का हो तो यह इस इम्बैलेंस के अंदर हमारे बाइंग ऑर्डर्स पेंडिंग रहती है, और डाउन ट्रेंड में सेलिंग ऑर्डर्स पेंडिंग रहती है। मगर इम्बैलेंस इससे बड़ी ऑर्डर्स होगी, और इम्बैलेंस छोटा है इसलिए छोटी ऑर्डर्स होगी, ऐसा नहीं होता। इस सुई इतना भी टोक रहता है, पेस रहता है, तो भी वहां पे उतनी ऑर्डर्स रहती है, और बड़ा तो वहां पे भी उतनी ऑर्डर्स रहती है। हमेशा याद रखना है आपको। ठीक है, चलो। अब मुझे किसी ने पूछा था कि इम्बैलेंसेस हमें
क्यों ड्रॉ करने हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। चलो, इम्बैलेंसेस हमें क्यों ड्रॉ करने हैं। सेकंड, देखो, एनी इम्बैलेंस इंडिकेट्स पेंडिंग बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स। अब देखो, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, तो इस इम्बैलेंस के अंदर हमारी बाइंग ऑर्डर्स पेंडिंग रहती है, ये हमारी बाइंग ऑर्डर्स पेंडिंग रहती है। और डाउन ट्रेंड हो तो इस इम्बैलेंसेस में आपकी सेलिंग ऑर्डर्स पेंडिंग रहती है, ये हमेशा याद रखना है। आप जब मार्केट ऊपर जाता है, समझो मार्केट ऐसे ऊपर चला गया और फिर थोड़ा सा नीचे आके इस इम्बैलेंस को टच करके ऊपर चला जाता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बाइंग ऑर्डर्स पेंडिंग रहती है, इनको लेने के लिए मार्केट नीचे आता है, और ये बाइंग ऑर्डर्स कलेक्ट करने के बाद, एग्जीक्यूट होने के बाद, फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। वैसे ही यहाँ पे जब मार्केट नीचे जाता है, बराबर है, और जब ऊपर जाता है इस इम्बैलेंस में, और इस इम्बैलेंस को टच करके जब नीचे जाता है, तो इसका अर्थ क्या है, जब मार्केट इस इम्बैलेंस में जाता है तो वहां पे ऑलरेडी बड़े लोगों की, बिग प्लेयर जो रहते हैं, उनकी यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर्स पेंडिंग रहती है। जब भी मार्केट इस इम्बैलेंस में जाता है तो वो सब सेलिंग ऑर्डर्स उनकी एग्जीक्यूट होती है, और यहाँ से मार्केट, जब सेलिंग की ऑर्डर्स बड़ी हो तो मार्केट फिर नीचे चली जाती है, और जब यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो तो बड़ी बाइंग के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने की वजह से मार्केट फिर ऊपर चला जाता है। इसलिए हमें इम्बैलेंसेस जरूरी होते हैं। इम्बैलेंसेस में हमारा हमेशा बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स, पेंडिंग सेलिंग और बाइंग ऑर्डर्स हमेशा वहां पे रहती है, ये हमारा दूसरा यूज है। अब थर्ड यूज क्या है, मैं इसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ, कोई और गेस कर सकता है आप में से, थर्ड यूज क्या है आप में से। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, समझ लीजिए। ठीक है, कोई गेस कर सकता है। वेरी नाइस माधुरी मैडम, वेरी नाइस। ठीक है, और कोई बता सकता है, और कोई बता सकता है। मैं थोड़ा सा, शारदा मैडम यहाँ पे बोली थी, ये थोड़ा सा मैं करेक्ट करके लेता हूँ। इम्बैलेंस, बराबर है, और यहाँ पे भी हमारा इम्बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू शारदा मैडम थोड़ा सा करेक्ट करने के लिए। चलो, ये हमारा इम्बैलेंस है। ठीक है, ठीक है। नहीं, ये तो मुझे पता नहीं चला, सर ओ एफ क्या है वो मुझे पता नहीं है। अपॉर्चुनिटीज तो होती है, मगर कौन सी अपॉर्चुनिटीज, ये थोड़ा सा आंसर सही देते तो चलता। ठीक है, ठीक है, चलो, कोई बात नहीं है। तो देखो, यहाँ पे मैं आपको थर्ड रूल बता देता हूँ, इम्बैलेंस हमें क्यों लगते हैं। सॉरी, जस्ट मिनट, मैंने फिर उसको क्लोन कर दिया, जस्ट सेकेंड। थर्ड, एन इम्बैलेंस जब हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करना होता है तो वहां पे हमें इम्बैलेंस लगता है। जब हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करना है तो वहां पे हमें इम्बैलेंस लगता है, ये हमेशा याद रखो, याद रखो। हाँ, ये बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी वहां से मिलती है मनोज सर, मगर उन इम्बैलेंस के अंदर और उन इम्बैलेंस से हमें क्या सीखना है, ये हम यहाँ पे लर्न कर रहे हैं। आपका सवाल, आपका बराबर है, डोंट वरी। तो देखो, एक तो इम्बैलेंस की साइज मैटर नहीं करती, पहली चीज। सेकंड चीज, इन इम्बैलेंसेस में हमेशा अप ट्रेंड में बाइंग की ऑर्डर्स पेंडिंग रहती है, मार्केट इम्बैलेंस छोड़ के जब ऊपर चला जाता है तो
उसका कोई टाइम फ्रेम डिसाइडेड नहीं है कि आज ही गया तो आज ही आएगा, महीने के बाद भी आ सकता है, 2 महीने के बाद भी आ सकता है, 2 साल 10 साल के बाद भी बाद आ सकता है वो। क्योंकि आप जब गोल्ड का नीचे का चार्ट जाके देखोगे 1800 का, 1700 का, वहां पे भी इम्बैलेंसेस है, मगर मार्केट ने उनको लिया नहीं, वैसे ऊपर आया। मगर मालूम नहीं फ्यूचर में वहां तक जा भी सकता है या नहीं भी जा सकता, मतलब सब इम्बैलेंसेस जो बनते हैं वहां पे मार्केट को फिर वापस जाना ही जाना होता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। और कितने टाइम में जाएगा इसका भी कोई रूल नहीं होता, ये आपको याद रखना है। तो चलो, मार्केट जब ऊपर जाता है तो फिर लोअर टाइम फ्रेम पे रहता है तो तुरंत नीचे आता है और ऊपर चला जाता है। हायर टाइम फ्रेम पे जितना बड़ा हायर टाइम फ्रेम, उतना उसको उस इम्बैलेंस पे आने के लिए ज्यादा वक्त लगता है, और जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना जल्दी मार्केट उस मतलब इम्बैलेंस में आके वहां के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करके उस दिशा में चला जाता है। ठीक है, चलो, यहां तक ये चीजें क्लियर है आप सब लोगों को, क्योंकि इम्बैलेंसेस में सीखने जैसा ज्यादा कुछ नहीं है। मगर मैं और कुछ टाइप के इम्बैलेंसेस आपको मैं यहाँ पे लर्न करवाऊंगा, यहाँ पे लर्न करवाऊंगा। बस वो आपको थोड़े से पता होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि ये मैंने बहुत ही क्लियर कट नॉर्मल इम्बैलेंसेस मैंने आपको बताई है। और इससे भी थोड़ा सा एडवांस वाला कंसेप्ट है जो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाऊंगा, जो आपको थोड़ा सा आपका जो ब्रेन है वो रन करने के लिए थोड़ा सा आपको मतलब फोर्स करेगा। तो चलो, चीजें क्लियर है यहाँ पर, चीजें क्लियर है, क्योंकि ये जो इम्बैलेंसेस होती है वहां पे हमारे पेंडिंग बाइंग और सेलिंग की ऑर्डर्स होती है, बराबर है। और जो इम्बैलेंस होता है उसका साइज मैटर नहीं करता। और थर्ड चीज, हमें इम्बैलेंस क्यों लगता है, क्योंकि इम्बैलेंस के बिना ऑर्डर ब्लॉक होता है। जहां पे भी इम्बैलेंस होते हैं वहां पे ऑर्डर ब्लॉक होता ही होता है। ये भी आपको जब मैं ऑर्डर ब्लॉक कैसे ड्रॉ करना है वो सिखाऊंगा, तब आपको ये चीजें पता चलेंगी। तो चलो, आप सब लोग अब चार्ट बॉक्स से निकल जाइए। मेरी रिक्वेस्ट है, सब लोग आप चार्ट बॉक्स से निकल जाइए। नहीं, सब इम्बैलेंस को ही रिस्पेक्ट देगा, ऐसा कोई मतलब ये रूल नहीं है। मैंने अभी बोला 1700 1800 पे भी बहुत सारे इम्बैलेंसेस अभी भी पेंडिंग, वहां तक तो मार्केट गया नहीं। मतलब इसका ये अर्थ नहीं होता कि जहां पे इम्बैलेंस बनता है वहां मार्केट जाएगा ही जाएगा, मगर जितना आपका लोअर टाइम फ्रेम उतना वहां पर जाने के चांसेस ज्यादा है, बराबर है। तो चलो, अब मैं आपको कुछ ऐसे इम्बैलेंसेस यहाँ ड्रॉ करके दिखाऊंगा, तो वहां पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन जैसा लगेगा। सर, आप सब चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, सब लोग चार्ट बॉक्स निकल जाइए, मुझे डिस्टर्ब होता है पढ़ने में, क्योंकि वो बार बार मेरे आगे सामने ओपन होता है। व्हाट टाइम फ्रेम डज इम्बैलेंस वर्क बेस्ट? सब सब टाइम फ्रेम पे इम्बैलेंस बेस्ट वर्क करता है सर। मगर जितने भी हायर टाइम फ्रेम रहेंगे वहां पे ज्यादा रिस्पेक्ट देके मार्केट फिर वहां से आपको बाइंग की और सेल की अपॉर्चुनिटी बेहतरीन दे सकता है। जितने लोअर टाइम फ्रेम के इम्बैलेंसेस उतने वो वीक रहते हैं, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे रहते हैं वो उतने स्ट्रांग रहते हैं। मगर लोअर टाइम फ्रेम पर इम्बैलेंसेस को मार्केट जल्दी लेता है, बड़े टाइम फ्रेम पर आने के लिए वक्त लगता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलो, मतलब टाइम फ्रेम मैटर करता है, मगर वहां पे क्यों कौन से टाइम पे आएगा वो नहीं मैटर करता। वो टाइम फ्रेम आपका डेली का है तो शायद 10 दिन के बाद आए, महीने के बाद आए, 4 महीने के बाद भी आ सकता है, कभी कभार दूसरे दिन भी आता है। तो ये इम्बैलेंसेस के बारे में हम कह नहीं सकते कि कब कौन सा इम्बैलेंस मार्केट लेने को कब आ जाएगा। वही मैं बताऊंगा सर, डोंट वरी। जब मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक सिखाऊंगा ना, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक सिखाऊंगा, वैलिड इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक सिखाऊंगा ना, बुलिश और बेरिश, वहां पे हर ऑर्डर ब्लॉक के साथ ये इम्बैलेंस बनता है, कौन से इम्बैलेंसेस काम करते हैं, कौन से इम्बैलेंसेस काम नहीं करते, वही मैं वहां पे सिखाऊंगा। तो वहां पे आपको अपने आप परसेंटेज का पता चलेगा सर, डोंट वरी। तो चलो, अब मैं यहाँ पे ना इम्बैलेंसेस ड्रॉ करता हूँ अप ट्रेंड के और डाउन ट्रेंड के। देखो, आपका थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ेगा यहाँ पे, मगर वो सही है, ये भी आपको समझना है। समझो यहाँ पे, समझो यहाँ पे, मैं एक इम्बैलेंस ड्रॉ कर रहा हूँ। समझो मार्केट ऐसे ऊपर चला गया, देखो, बराबर है। फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चला गया, बराबर है। ठीक है, अब ये हमारी थर्ड कैंडल है, मार्केट यहाँ से फिर ऊपर चला गया, देखो, बराबर है। फिर मार्केट ने क्या किया, अब मैं पहले आपको समझाऊंगा, जी समझाऊंगा। अब यहाँ पे देखो, आपका इम्बैलेंस बन रहा है या नहीं, बराबर बन रहा है, बराबर बन रहा है यहाँ पे। फर्स्ट कैंडल का टॉप, बराबर है। और जो थर्ड कैंडल है, ये जो थर्ड कैंडल है,
इसका बॉटम, यहाँ पे हमारा इम्बैलेंस बना है, बराबर है। ये हमारा क्लियर कट है, ये रूल है हमारा। मगर कभी कभार ऐसा होता है, याद रखो आप सब लोग, ये जो फोर्थ कैंडल है, देखो ये यहाँ पे ओपन होती है, फिर ऊपर जाती है, और फिर बड़ा सा लंबा विक छोड़ के फिर यहाँ पे आती है। देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, फिर बड़ा सा लंबा एक छोट बड़ा विक छोड़ के फिर यहाँ पे आती है। देखो आप इस कंडीशन में, अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखो इस ये तो पहले 1 2 3 कैंडल बने, हमारा नॉर्मल फेयर वैल्यू के आप यहाँ पे बना, इम्बैलेंस यहाँ पे बना। मगर जब फोर्थ कैंडल, जो फोर्थ कैंडल है, जो यहाँ ओपन हो गई, बराबर है, फिर थोड़ी ऊपर चली गई, और फिर नीचे आई, ऊपर ऊपर से नीचे आते समय ऊपर थोड़ा विक छोड़ दिया, और फिर नीचे आई, और इसने थर्ड कैंडल को क्रॉस करके थोड़ा नीचे चली गई। अब इस सिनेरियो में, अब इस सिनेरियो में आपका आपका इम्बैलेंस कहाँ होगा, आइए चार्ट बॉक्स में। मुझे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन भरी चीज है जो आपको क्लियर करनी है अभी। अब इस सिनेरियो में आपका आपका इस सिनेरियो में आपका इम्बैलेंस कहाँ पे होगा, आइए सब लोग चार्ट बॉक्स में और मुझे बता दीजिए। इस सिनेरियो में आपका इम्बैलेंस कहाँ पे होगा। वेरी नाइस मोहम्मद अजमल सर, वेरी नाइस, फोर्थ का बॉटम, वेरी नाइस, फोर्थ का बॉटम। ये कौन ड्रॉ कर रहा है यहाँ पे, पीताम्बर माली सर, आदित्य सर, यस सर। पीताम्बर माली सर, यू आर नॉट अलाउड टू ड्रॉ ऑन माय स्क्रीन हियर, डोंट टेक इट लाइटली एट ऑल, रिमूव दैट वन immediately। ओके। ठीक है चलो, ठीक है। आप देखो इस में, ये मतलब क्या है यार, बचपना जैसा लग रहा है, क्योंकि ये मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि आप इससे पहले जहां सीखे हैं, ऐसे ऐसे मतलब वहां पे भी किया है क्या, इतनी चीजें चीजें सिंप्लीफाई करके सिखा रहा है, और आप ना स्क्रीन वहां पे कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं। आदित्य सर थोड़ा सा कल टेक्निकल इश्यू छोड़ दीजिए, देख लीजिए, ये दूसरे लोग हमारे स्क्रीन पे आकर ड्रॉ ना करें, इसको क्या करना होता है थोड़ा सा कल देख लीजिए थोड़ा सा आप। ठीक है सर, यस सर। ठीक है चलो। अब ये देखो फोर्थ कैंडल है, फोर्थ कैंडल है यहाँ पे, ये जो को ये पहला हमारा ये सिनेरियो था एफवीजी का, ये एफवीजी का सिनेरियो था। फिर फोर्थ कैंडल यहाँ से ऊपर चली गई, बराबर है, यहाँ सॉरी, फिर यहाँ से ऊपर चली गई, और ऊपर से जब नीचे आई तो विक छोड़ के ऊपर आई, और जब नीचे आई तो इस समय हमारा जो पहला जो इम्बैलेंस था वो थर्ड कैंडल के बॉटम पे था। अब वो इम्बैलेंस हमारा आएगा यहाँ पे, देखो इस कैंडल के नीचे, फोर्थ फोर्थ कैंडल के नीचे आएंगे यहाँ पे, और ये जो छोटा है, ये जो छोटा है, ये होगा हमारा इम्बैलेंस, ये छोटा है, ये होगा हमारा इम्बैलेंस। ठीक है चलो, ये होगा हमारा इम्बैलेंस, दैट्स इट। ये सिनेरियो आपके समझ में आया, ये वाला सब लोगों के सिनेरियो ये समझ में आया, ये सिनेरियो आप सब लोगों के समझ में आया। यहाँ पे मैं आपको चार्ट बॉक्स में मैं जो सिखा रहा हूँ वो क्लियर है कि नहीं, और आपकी कुछ क्वेरी है तो इसके लिए बुलाता हूँ, प्लीज कोई भी कमेंट यहाँ पे ना डाले। मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, रिमूव कर दूंगा, ये मैं आपको अभी भी बता देता हूँ, जितने भी लोग हैं समझ जाए इस मेरी बात की क्या कहना है यहाँ पे। न तो शायद मैं 1 तारीख से ये पूरी बैच कैंसिल कर दूं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है चलो, ये क्लियर है सिनेरियो आपका सब लोगों का, ठीक है यहाँ पे क्लियर है। एक तो प्रैक्टिसेस नहीं भेजते, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा कभी कभार लो लो एनर्जी फील करता हूँ, और ऊपर से फिर और मतलब चीजें करने की है। जब भी आपकी प्रैक्टिसेस नहीं आएंगी तो मैं इस तरह से ही पढ़ाऊंगा, ये हमेशा याद रखिए। और जिस दिन अच्छी प्रैक्टिस आएंगे उस दिन मैं पूरा फ्लो में रहूंगा, ये भी याद रखिए आप लोग, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिसेस आती नहीं ना, इसकी वजह से हम डिस्करेज होते हैं इतना अच्छा सिखाने के बाद भी। तो भी हम पूछ नहीं रहे, आज किसी को मैंने पूछा नहीं, कल भी नहीं पूछूंगा मैं। मगर ये कुछ भी यहाँ पे कमेंट ना डाले, मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप ऐसे कमेंट डालना चाहते हो तो प्लीज हमें बता दीजिए, हम आपको रिमूव कर देंगे। आप मैं जब अगली बैच लूंगा तो उसका एंट्रेंस टेस्ट लेके ही लूंगा मैं, क्योंकि वहां पे ना मुझे पता चलेगा कि कितने लोग जो है कि जो सच में पढ़ना चाहते हैं और जिनको जरूरत है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट सिनेरियो, बराबर है। अब मैं इसको निकाल देता हूँ, अब मैं थोड़ा सा आपको
थर्ड सिनेरियो की बात करता हूं। आप देखो यहाँ पे यदि, यदि देखो, आप यहाँ पे यदि समझो, आप यहाँ पे यदि समझो, ये कैंडल यहाँ पे ओपन हो गई हमारी फिफ्थ वाली, बराबर है, और इसने क्या किया, यहाँ पे नीचे आ गई, देखो यहाँ पे नीचे आ गई। आप मुझे बोल दीजिए, ये जो इम्बैलेंस है, ये हमारा वैलिड इम्बैलेंस है या इनवैलिड है? इसको हम इम्बैलेंस कहेंगे क्या भी, क्योंकि इस फिफ्थ वाले कैंडल ने फर्स्ट वाली कैंडल का हाई का क्या क्या किया है, यहाँ पे ओवरलैप किया है, ब्रेक किया है, तो यहाँ पे हमारा कोई इम्बैलेंस नहीं रहेगा। फिर ये भी आपको समझना है। ये हमारा नेक्स्ट सिनेरियो है, इनवैलिड है, इनवैलिड है, इनवैलिड है, इनवैलिड है, क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस है नहीं अभी, क्योंकि ऊपर से जब मार्केट आया तो उसने ये फर्स्ट कैंडल का जो हाई है हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां से उसने क्या किया, ये क्रॉस कर दिया, बराबर है, यहाँ पे इसने क्रॉस कर दिया। ना, ये गलत है अंतेश कुमार सर, गलत है, ये मिटिगेटेड नहीं होते उसको, ये इनवैलिड बोलते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे क्लियर चीज है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब आया तो आपका ये जो इम्बैलेंस है वो यहाँ से वो यहाँ से क्लियर होगा, यहाँ पे आपका कोई इम्बैलेंस नहीं है। ये हमारा नेक्स्ट सिनेरियो में, आप उसको ऐसे रखता हूँ। आप समझो, आप समझो, मार्केट ने फिर देखो यहाँ से अप ट्रेंड चालू किया, समझो यहाँ पे, फिर मार्केट ऐसे ऊपर चला गया, देखो सिनेरियो समझो आप लोग, फिर मार्केट यहाँ पे है, समझो यहाँ पे, ठीक है ऐसे। आप देखो, मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, जब मेरी वीक फर्स्ट कैंडल की यहां तक है, आप देखो मेरी वीक फर्स्ट कैंडल की यहां तक है, ये सेकंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है, यहाँ पे इम्बैलेंस होगा क्या, यहाँ पे इम्बैलेंस होगा क्या? आइए सब लोग थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, यहाँ पे इम्बैलेंस होगा क्या? सिनेरियो में बता रहा हूं, ये याद रखिए, क्योंकि आप जब चार्ट में जाओगे तब आपको वो चीजें सब पता होनी चाहिए। मैं सब ये सिनेरियोज आपको बड़ा बता रहा हूँ, बाकी कुछ कुछ नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा कोई इम्बैलेंस नहीं है, शायद हमारे यहाँ पे कोई इम्बैलेंस नहीं है, देखो क्योंकि नहीं है, ये फर्स्ट कैंडल का हाई यहाँ पे है, बराबर है हमारे रूल के हिसाब से, और जो थर्ड कैंडल है, ये जो थर्ड कैंडल है, इसका यहाँ पे है, हमारा यहाँ पे है, देखो बॉटम पे। अब यहाँ पे इम्बैलेंस है क्या, क्योंकि फर्स्ट कैंडल को ऑलरेडी, फर्स्ट कैंडल के हाई को ऑलरेडी थर्ड कैंडल नीचे क्रॉस कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमारा कोई भी यहाँ पे इम्बैलेंस नहीं होता, ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे वीक हमारी बहुत बड़ी है। अब यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, मैं एक चीज यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं, यदि यही इम्बैलेंस ऐसा नीचे हो तो क्या होगा, यही इम्बैलेंस यहाँ पे समझो ये नीचे है तो क्या होगा, आइए चार्ट बॉक्स में, यही इम्बैलेंस समझो थर्ड कैंडल का, आप पहले यहाँ पे ऊपर था, बराबर है, आप समझो ये नीचे है, तो यहाँ पे इम्बैलेंस होगा क्या, यहाँ पे इम्बैलेंस होगा क्या? होगा, वेरी नाइस, सबका सही जवाब आ रहा है, सबका जवाब सही आ रहा है, होगा, बराबर है, सबका सही जवाब आ रहा है कि यहाँ पे इम्बैलेंस होगा, बराबर है। ठीक है, क्योंकि इस फर्स्ट कैंडल का ये हाई है यहाँ तक, बराबर है, और ये जो हमारा थर्ड कैंडल है इसका बॉटम है यहाँ तक, देखो तो यहाँ पे इम्बैलेंस है, शायद थोड़ी लाइन मेरी ऊपर चली गई, बराबर है, तो यहाँ पे हमारा इम्बैलेंस है, क्योंकि इस सिनेरियो में हमारी वीक कैंडल की वीक नीचे है थर्ड कैंडल के बॉटम के नीचे, इसलिए, बराबर है, इस ऐसे सिनेरियो भी आपको देखने पड़ेंगे, ऐसे सिनेरियो भी आपको देखने पड़ेंगे, ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि जब मैं हम चार्ट में जाएंगे मैं ये सब सिनेरियो आपको वहां पे दिखा दूंगा, डोंट वरी, मगर कंसेप्ट आपके पहले क्लियर होने चाहिए। और ये इम्बैलेंस और ये फेयर वैल्यू गैप इतना पावरफुल होते हैं कि वहां से आपको बेहतरीन बाइंग की और सेलिंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मगर सब इम्बैलेंसेस और सब फेयर वैल्यू गैप्स यहाँ पे बनते हैं प्रॉपर प्रोटोकॉल से, मगर सब वैलिड नहीं होते, मतलब सब काम के नहीं होते, कुछ कुछ हमारे ट्रैप होते हैं, वो ट्रैप कैसे होते हैं ये भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा, जब मैं ऑर्डर ब्लॉक आपको जब समझाऊंगा 2 दिन के बाद, तब जाके मैं आपको ये चीजें वहां पे समझाऊंगा। क्लियर है? चलो यहां तक क्लियर है सब चीजें आपको, क्योंकि इससे अलग कोई मतलब यहाँ पे इम्बैलेंस के बारे में बात करने के लिए नया कुछ नहीं है,
हाँ बहुत सारी चीजें हैं, मगर वो बहुत सारी कंफ्यूजिंग है और उसका हमें कुछ मतलब काम भी नहीं है, वो जो हमारे समझ के बाहर है, जो हमारे काम की नहीं है, जिससे हमें कुछ फायदा नहीं होता। इम्बैलेंसेस क्यों सीखना है? शायद पीताम्बर माली सर, मैं आपका जो क्वेश्चन था वो क्लियर कर चुका हूँ यहाँ पे। हाँ, जब गैप फिल होता है तो उसको इनवैलिड कहते हैं, जब गैप फिल होता है तो उसको इनवैलिड कहते हैं हम। क्योंकि एक बार जो बनता है यहाँ पे, मैं लास्ट में 5 मिनट दूंगा शारदा मैडम बात करने के लिए, तो आपका क्वेश्चन प्लीज राइट करके रखें, ताकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे आगे जाऊँ। मैं बाद में आपको सब सिखाऊंगा, डोंट वरी, सबके क्वेश्चंस लूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, चलो क्लियर है, ये सिनेरियो क्लियर है यहाँ पे आपके? बराबर है, चलो। अब मैं डाउन ट्रेंड की बात करता हूँ। मैं इसको निकाल देता हूँ, मैं इसको निकाल देता हूँ। जिनको इसका स्क्रीनशॉट लेना है मेरे स्क्रीन का, वो ले सकते हैं, नहीं तो मैं शायद मुझे वो यहाँ पर थोड़ा सा, जस्ट मिनट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम यहाँ पेस है। चलो समझो, अब ये हमारा डाउन ट्रेंड चालू हुआ, बराबर है। अब ये हमारा डाउन ट्रेंड चालू हुआ, यहाँ के भी कुछ सिनेरियो है जो आपको पता होने चाहिए। समझो यहाँ पे डाउन ट्रेंड चालू हुआ, बराबर है। फिर ये फर्स्ट कैंडल, और ये हमारी सेकंड कैंडल, और ये है हमारी थर्ड कैंडल। रूल के हिसाब से नॉर्मली एफएजी हमारे यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल का बॉटम और जो थर्ड कैंडल है इसका टॉप, इसके बीच में जो पेस है, इसके बीच में जो पेस है, उसको हम कहते हैं इम्बैलेंस, उसको हम कहते हैं इम्बैलेंस, बराबर है। मगर यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे आपको सिनेरियो बता दिए, वही सिनेरियो यहाँ पे हो सकते हैं। समझो, पहले आपका ये जो नॉर्मल इम्बैलेंस ऐसा है, यहाँ पे पहला नॉर्मल इम्बैलेंस ऐसा है, बराबर है। और फिर जो यहाँ पे है, ये हमारा ऐसा है यहाँ पे, बराबर है। ये हमारा नॉर्मल इम्बैलेंस है। मगर कई कई बार क्या होता है, समझो, हमारी जो ये जो यहाँ पे जो हमारी फोर्थ कैंडल है, समझो ये ऐसे नीचे चली गई, बराबर है, ऐसे नीचे चली गई, और ऊपर फिर वीक छोड़ के ऐसे ऊपर आई। देखो यहां तक आई, ऐसा नीचे वीक छोड़ के फिर ऊपर आई, यहाँ पे। अब इस सिनेरियो में आपका इम्बैलेंस कहाँ पे होगा? आप मुझे बता दीजिए। यहाँ पे फोर्थ कैंडल है, 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट कैंडल का तो बॉटम हुआ, मगर यहाँ पे आपका जो इम्बैलेंस है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पे फोर्थ भी कैंडल हो सकती है, फिफ्थ कैंडल भी हो सकती है, और सिक्स कैंडल भी हो सकती है, ये आपको समझना है। टॉप ऑफ द फोर्थ कैंडल, वेरी नाइस खुशबू मैडम, वेरी नाइस मोहम्मद अशरफ सर, रविंद्र सर, सुबोध कुमार सर, वेरी नाइस। देखो कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको घर पे जाने की भूलना नहीं है, आपको राइट डाउन करना है, आपके नोटबुक में आपको राइट डाउन करना है, ये हमेशा याद रखिए। क्योंकि ये यहाँ सीखने के बाद, घर पे जाने के बाद भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बेसिक पार्ट है आईसीटी का। मैं जो सिखा रहा हूँ ना, ये बेसिक पार्ट है, एडवांस पार्ट तो हमारा सेकेंड मंथ से चालू होगा। मगर ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। तो चलो सब लोगों के लिए इसको अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, देखो यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया, देखो यहाँ पे, और ये हो गया हमारा इम्बैलेंस, ये हमारा हुआ फर्स्ट सिनेरियो यहाँ पे, बराबर है। अब सेकंड सिनेरियो जो हमारा नीचे नीचे था, जैसे कि यहाँ पे इन्वर्ट हो गया। आप समझो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे फिफ्थ कैंडल ओपन की, और ये हमारी ऐसी ऊपर चली गई, ये हमारी ऐसी ऊपर चली गई। अब ये हमारा इम्बैलेंस है, जो वैलिड है या इनवैलिड है, अब उसको मुझे बता दीजिए, क्योंकि उसका गैप यहाँ पे फिल हो चुका है, और शायद मार्केट ऊपर चली जाए और नीचे फिर ऐसे आ जाए। ऊपर इतना छोड़ा, इतना बड़ा विक छोड़ के, देखो वहां पे इतना बड़ा विक छोड़ के फिर नीचे आ जाए, शायद इतना बड़ा विक छोड़ के शायद नीचे आए। मैंने बताया था ना, मार्केट ऐसे नीचे आएगा, बराबर है, नीचे आएगा, फिर इसी इम्बैलेंस में जाएगा, और फिर यहाँ से ऐसे गिरेगा, बराबर है। शायद ये जो कैंडल है, ये शायद इस से पहले क्रॉस करे, बराबर है, और फिर अपनी वीक छोड़ के पूरा सेलिंग का बड़ा कैंडल यहाँ पे लगवाए, ये भी हो सकता है। तो ये भी सिनेरियो आपके धीरे धीरे समझ में आएंगे, जब मैं आपको यूट्यूब में जब मैं आपको लाइव सिखाऊंगा ना, तो उस समय आपको ये सब चीजें सिखाई जाएंगी, डोंट वरी। ठीक है, चलो ये गैप हमारे यहाँ पे फिल हो चुका है, बराबर है। ये हमारा था, मतलब इसमें दो सिनेरियो थे। एक तो थर्ड कैंडल का वाला जो हमारा एफपीजी था, जब फोर्थ कैंडल उस थर्ड कैंडल और ऊपर जाती थी, मगर फर्स्ट कैंडल को क्रॉस नहीं करती, तब वह हमारा इम्बैलेंस थर्ड कैंडल से फोर्थ कैंडल पे शिफ्ट हो जाता है, तो उसको हम इम्बैलेंस करते हैं। कई कई बार फिफ्थ कैंडल भी हो सकती है आपकी, समझो यहाँ पे आपकी ये फिफ्थ कैंडल समझो ऐसी है ऊपर, आप फोर्थ के ऊपर है, यहाँ पे थोड़ा गैप है, यहाँ पे थोड़ा गैप है, देखो यहाँ पे थोड़ा गैप है। जस्ट मिनट मुझे देखो, तो इस फिफ्थ कैंडल के ऊपर भी हमारा ये इम्बैलेंस हो सकता है,
क्योंकि जितना छोटा गैप मतलब सुई जैसा भी गैप रहा तो भी वहां पे हमारा इम्बैलेंस बनता है। तो ये चीजें आपको मैंने यहाँ पे सिखानी थी, बस इतना ही इम्बैलेंस में होता है। अब हमारे पास और 20 मिनट है, और हमारे पास 20 मिनट है। मैं शायद उसको अब चार्ट में लेके जाओ, या चार्ट में लेके जाओ, आपको समझाओ, मगर इससे पहले मैं आज तो पूरा इम्बैलेंस यहाँ पे सिखाना चाहता था। जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है इसके ऊपर मैं ज्यादा वक्त नहीं गुजारता, मगर जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके ऊपर हमें ज्यादा 2 या 3 दिन देने पड़ेंगे, क्योंकि वो जब बनते हैं तो वहां पे कौन से सिनेरियोज बनते हैं, वो बनते समय कौन से रूल्स आपको याद करने चाहिए, ये वो सब यहाँ पे होगा। तो मुझे बता दीजिए, अब तक शायद 20 मिनट्स है, मैं चार्ट पे ना जाऊं, कल ही हम पूरा पूरा दिन, हम पूरा क्लास हम इम्बैलेंस के ऊपर ही गुजारेंगे वहां पे। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे सब लोगों का क्लियर है क्या? सर आप कंफ्यूज हो रहे हैं आफ्टर फोर्थ और फिफ्थ कैंडल, कोई कंफ्यूजन नहीं सर। थर्ड जो नॉर्मल हमारी थर्ड कैंडल है उसका बॉटम पे हमारा डाउन ट्रेंड में ये रहता है, लाइन रहता है, तो वहां पे हमारा फ्यूज होता है। जब फोर्थ कैंडल थर्ड कैंडल के ऊपर चली जाती है डाउन ट्रेंड में, जब भी तब भी हमारा फर्स्ट कैंडल और फोर्थ कैंडल के बीच में जो गैप रहता है उसको हम इम्बैलेंस कहते हैं। दैट्स इट। और यदि फिफ्थ कैंडल भी हो, मतलब यहाँ पे थर्ड कैंडल से ही हमारा एफयूज होता है ऐसा नहीं है। थर्ड कैंडल भी हो सकती है, फोर्थ कैंडल भी हो सकती है, फिफ्थ कैंडल भी हो सकती है, सिक्स कैंडल भी हो सकती है। बस तब तक जब तक आपका फर्स्ट कैंडल का बॉटम हो या टॉप हो, डाउन ट्रेंड में बॉटम हो तो उसको जब तक वहां पे क्रॉस नहीं किया जाता तब तक हमारा इंबैलेंस बनता है। वैसा ही हमारा अप ट्रेंड का होता है। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो। अब मैं थोड़ा सा लास्ट में आज मैं चार्ट में जाऊंगा। तो पहले मुझे सब लोग यहाँ पे आ जाइए, सब लोग चार्ट बॉक्स में आ जाइए। जो जो मैंने यहाँ पे आपको इम्बैलेंसेस सिखाए आज, ये कंसेप्ट आपको क्लियर है क्या? जिनका क्लियर नहीं है वो मुझे चार्ट में आंसर क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, मैं उनको भी आंसर करूंगा। और उसके बाद यदि किसी को क्वेश्चन नहीं तो मैं थोड़ा सा फिर वॉइस के ऊपर जाऊंगा, जिनको भी हैंड रेस करने हैं उनके साथ मैं 2 मिनट बात करके फिर इस लेक्चर सीरीज को यहाँ पे खत्म कर दूंगा। और फिर आपके कल के होमवर्क रहेंगे, आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का एक चार्ट, फिर आपका जो ऑर्डर फ्लो है उसका एक चार्ट, और आज जो मैंने इम्बैलेंसेस सिखाया है उसका चार्ट। आज मैं सीरियसली बोल देता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में जिन्होंने बस ऑर्डर फ्लो के चार्ट भेजे हैं, आईसी स्ट्रक्चर मैपिंग के चार्ट नहीं भेजे। जब मैं बात करता हूँ ना तो मेरे शब्द उनको चुभते हैं, मगर मैं ये बात आपके लिए करता हूँ, मेरे लिए थोड़ी करता हूँ। मगर इतना खास अच्छा सिखाने के बाद भी आप यदि एक या दो ही चार्ट नहीं भेज पा रहे हैं तो आप खुद को समझिए। आपने यहाँ पे आने का रीजन क्या है, आप खुद से वो आप क्वेश्चन पूछे, क्योंकि हर बार टाइम नहीं मिलता, मैं ट्रैवलिंग में हूँ, मुझे ये नहीं होता, ये तो चीजें आपसे नहीं चलेंगी। और शायद मैं कल से आपको होमवर्क कौन सा ये बताऊं। आपको होमवर्क करना है तो करिए, नहीं करना है तो नहीं ना करिए, क्योंकि मैं आपका जैसा स्टाइल है वैसा मेरा स्टाइल रखूंगा। क्योंकि मैं कोई चीजें पैसे किल नहीं करता, शायद मेरा मूड बदल गया तो मैं 1 तारीख से ये क्लास भी बंद कर दूंगा। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मतलब और भी ऑप्शंस है पैसे कमाने के। बस ये मुझे सिखाना अच्छा लगता है, मगर यहाँ पे लोग मुझे बहुत नेगेटिवली ले रहे हैं, प्रैक्टिसेस नहीं चेक करते, मतलब सेंड नहीं करते। तो वो लोगों के लिए मेरी ये खास सलाह है कि आप प्रैक्टिसेस चेक सेंड करें। सर मोबाइल बैटरी वीक, लैपटॉप कनेक्ट विथ मी। ठीक है सर, देख लीजिए आदित्य सर उनको। हाँ ठीक है सर, पूछिए, किसी को चार्ट बॉक्स में कोई क्वेश्चन नहीं है। मोहम्मद अजमल सर बोलिए सर। हेलो। हाँ बोलिए सर। हेलो। सर बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। सर जैसे आपने बोले कि आप क्लास बंद कर देंगे सर, हम लोग का इतना अच्छे से सीख रहे हैं सर, तो आप सर क्वेश्चन बंद कर देंगे। क्वेश्चन इसके रिलेटेड है क्या आपका? हाँ हाँ, क्वेश्चन है हाँ सर। जिससे सर आप अपने मैं एक बोल रहा हूँ, आप ट्रेंड में एक आप कैंडल ड्रॉ करिए सर। सर, क्वेश्चन पूछिए मुझे, मैं सब करूंगा, प्लीज क्वेश्चन हाँ पूछिए। मतलब बोल रहा हूँ कि सर जो फर्स्ट कैंडल है, जी। और फर्स्ट कैंडल का जो बॉटम है, सेम बॉटम हाँ। सेकंड का भी हो, और थोड़ा सेकंड वाला कैंडल और थोड़ा बड़ी हो, और थर्ड कैंडल के बीच में गैप हो, ऐसा, तो वहां पे इम्बैलेंस होगा। ऐसा। नहीं नहीं नहीं, हाँ ये बड़ी हो गई। अभी ये फर्स्ट कैंडल को सेम बॉटम पे लीजिए सर। हाँ। फर्स्ट को, फर्स्ट, हाँ हाँ हाँ। हम्म। ये दोनों एक ही, मतलब बॉटम एक ही लेवल पे आ गया सर, तो इसको हाँ फर्स्ट हाँ। काउंट होएगा। नहीं, ये की कैंडल रहेंगी ये, क्योंकि ये इसके अंदर है।
फिर हाँ इसके ऊपर जब तीसरी कैंडल ओपन होगी, देखो, तब ये इम्बैलेंस नहीं बनेगा, क्योंकि ये यहाँ पे सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये एक ही कैंडल है, ये इनसाइड बार कैंडल बोलते हैं उसको सर। ये जो कंसेप्ट है मैं वो आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ये भी है यहाँ ओके पे। ओके। हम्म। ओके सर, थैंक यू। ठीक है ठीक है, ये इसके बारे में बात करेंगे हम, डोंट वरी। हम्म। हेलो। हाँ बोलिए सर। सर ये जो फोर्थ और फिफ्थ कैंडल का जो जो मैं बताया कंफ्यूजन है सर, जैसे अगर कोई लंबा टाइम फ्रेम हो, जैसे अगर सर आवाज डेली, नहीं आ रही आपकी मुझे, सर अगर फोर्थ बहुत और आवाज फिफ्थ घूम के कैंडल, आती है, आपका हमेशा का प्रॉब्लम है सर। थोड़ा सा कुछ करिए सर उसको थोड़ा सा। सर मैं तो नया सर, मैं 3,500 रुपया का वो लेकर के आया हूँ माइक्रोफोन। उसकी वजह से आवाज नहीं आ रहा है सर, माइक्रोफोन निकाल दो, अच्छी आवाज आएंगे हमें। अब आ रही है सर? हेलो। हाँ बोलिए सर। सर ये जो फोर्थ और फिफ्थ कैंडल का कंफ्यूजन है, अगर लंबा टाइम फ्रेम हो, अगर डेली पे हम लोग, डेली पे अगर हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम्म। तो सर जैसे 1 2 3 पे आए जो इम्बैलेंसेस है वो एक लंबा मिला, हम लोग ट्रेड ले लिए, हम्म। और फिर फोर्थ और फिफ्थ अगर उस गैप को कम कर दिया, हम्म। तो उसके बारे में सर थोड़ा पूछना था, इस कंफ्यूजन को कैसे करेंगे? छोटे टाइम फ्रेम पे तो चलो कम स्टॉप लॉस होगा, लेकिन सर डेली टाइम फ्रेम पे हम्म। स्टॉप लॉस लंबा होगा। हाँ तो ठीक सर है, क्या आपको दो, सर जो थर्ड एंट्री मॉडल का जो कंसेप्ट है ना सर, वहां तक आपको रुकना है, आपका क्वेश्चन डायरी में लिख के रखिए सर। आपको वो भी ओके क्वेश्चन का आंसर थर्ड थर्ड कंसेप्ट मिल जाएगा सर, जहाँ पे ओके एंट्री मॉडल्स मैं सिखा रहा हूँ। और वैसे मैंने यहाँ पे जिक्र भी किया था, जितना बड़ा इम्बैलेंस होगा उतना आपका एसएल बड़ा होगा, जितना इम्बैलेंस आपका छोटा होगा उतना आपका एसएल छोटा होगा। इसका रीजन ये है कि आपको जब मैं एंट्री मॉडल पढ़ाऊंगा, तब वहां पे आपका यदि हायर टाइम फ्रेम पर बड़ा एफईजी है, इम्बैलेंस बड़ा है, तो उसको लोअर टाइम फ्रेम पे आकर छोटा कैसे किया जाएगा, और वहां पे एंट्री कैसे की जाएगी, ये थर्ड कंसेप्ट में आपको मैं एंट्री मॉडल में बताऊंगा इसका सर। मतलब एक एक रूल सर, फोर्थ रूल आई कैन राइट की इम्बैलेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्टॉप लॉस। आवाज नहीं आ रही सर आपकी, थोड़ा सा प्लीज आवाज का कुछ करिए सर। सर इसका मतलब इम्बैलेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्टॉप लॉस। मतलब सर मुझे नहीं, थोड़ा हिंदी में बात करिए सर, मुझे नहीं समझ में आया। सर इम्बैलेंस जितना बड़ा होगा उतना बड़ा स्टॉप लॉस होगा, इम्बैलेंस जितना छोटा होगा उतना छोटा स्टॉप लॉस हाँ बराबर है बराबर है। होगा। ओके ओके, थैंक यू सर, आई गॉट माई अच्छा, आंसर, थैंक यू। ठीक है ठीक है, चलिए। हाँ नागेश सर जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग बोलिए। सर चार्ट में जितने इम्बैलेंस बनते हैं वहां तक मार्केट नहीं आ सकता सर। हाँ नहीं आता, उसका मतलब कोई रूल है नहीं, कभी कभार आता है, कभी कभार और नहीं आता है। हाँ सर, और हमें कैसे पता चले कि जो इम्बैलेंस है वहां तक हाँ मार्केट आ सकता है? कुछ आइडिया है क्या सर? अलग सिनेरियो कुछ है क्या सर? नहीं, इसका कुछ अभी तक तो कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं निकला है कि उस इम्बैलेंस तक मार्केट कब आएगा, कोई नहीं बता सकता सर। मगर एक चीज ये है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना उस इम्बैलेंस पे आने के लिए मार्केट को वक्त लगता है, जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना उस इम्बैलेंस पे मार्केट जल्दी आता है। मगर सब इम्बैलेंसेस आपको बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देते नहीं देते, बहुत सारे इम्बैलेंसेस आपके ट्रैप पे होते हैं, वही हम सीखने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक के साथ। सर इम्बैलेंस पे हम फिब रिट्रेसमेंट ये कुछ यूज करके कुछ कुछ आइडिया आ सकते हैं क्या सर? ना फिब लेवल पे तो हमें ये पता चलता है कि वहां से बाई की और सेल की एंट्री करनी है कि नहीं, मगर फिब लेवल से उस इम्बैलेंस तक मार्केट कब आएगा ये भी नहीं पता चलता सर। ऐसा कोई टूल नहीं है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि जो आप बता सकता है कि इस दिन मार्केट इम्बैलेंस को लेके जाएगा, ये कभी नहीं बता सकता सर। अच्छा सर, थैंक यू सर। ठीक है चलिए सर। हाँ मोहम्मद अशरफ सर जी बोलिए। हाँ बोलिए सर। जी। हम्म। हम्म। हाँ मैंने अभी 2 मिनट पहले वही बात की थी कि सब इम्बैलेंसेस आपके वैलिड नहीं होते, बहुत सारे इम्बैलेंसेस सही बनते हैं मगर वो ट्रैप होते हैं, बराबर है। तो वो ट्रैप कैसे होते हैं, जब मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक सिखाऊंगा तब आपको वो पता चलेगा सर। तो वो भी क्वेश्चन आप आपके डायरी में लिख के रखिए, उसका भी आपका आंसर आपको जब मैं ऑर्डर ब्लॉक और एंट्री मॉडल सिखाऊंगा
ऑर्डर ब्लॉक और एंट्री मॉडल में ज्यादा आपको समझ में आएगा सर, कौन से इम्बैलेंसेस आपके इम्बैलेंसेस सही बनते हैं, रूल्स के हिसाब से बनते हैं, मगर वो ट्रैप होते हैं, उसके अंदर कौन सी भी बाइंग की और सेलिंग की ऑर्डर्स नहीं होती, वो ट्रैप कैसे होते हैं वो आपको एंट्री मॉडल में बताऊंगा आपको सर, वो भी आप राइट करके रखिए, जरूर मुझे वहां पूछे सर। हम्म। हम्म। मैं अभी तक ऐसा वर्ड में कोई भी कंसेप्ट नहीं है सर कि वहाँ मार्केट कब एफयूजी को लेके आएगा, लेने के लिए आएगा, ये कभी अभी तक तो पता नहीं चला सर, इस चीज के ऊपर कोई मतलब ये है नहीं अभी। आठ, मैंने आपको बोला 1200 के ऊपर जाओ, 1300 के ऊपर जाओ, 1500 के ऊपर भी अभी भी इम्बैलेंसेस बने हुए हैं सर। हाँ। हाँ। मगर वहां मार्केट कब जाएगा ये कोई भी नहीं बता सकता सर, इसका इसका कोई टूल भी है नहीं मार्केट में, मतलब वो तो टूल तो कोई काम के नहीं रहते, मगर ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं बना है कि जो बता सकता है कि वहां पे जाके मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को ले ले, सॉरी इम्बैलेंस को ले ले। हाँ वही वही वही, मगर कुछ चीजें हैं जो आपको एंट्री मॉडल सीखने के बाद पता चलेंगे। मैंने मेरे फर्स्ट सेकंड और थर्ड बैच को भी एंट्री मॉडल सिखाए थे, मगर इस एडवांस कंसेप्ट में एंट्री मॉडल थोड़ा सा अलग तरह से सिखाऊंगा, जो जेन्युइनली काम करते हैं, उसके स्ट्रक्चर थोड़े सा अलग होते हैं, कंफ्यूजिंग भी होते हैं, मगर वो बड़ा फायदा देके चले जाते हैं आपको सब लोगों को। ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा। मनोज सर बोलिए, मनोज विश्वकर्मा सर जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसा अपन ने 5 मिनट के कैंडल में इम्बैलेंस चेक किया, अगर वो हाँ मार्केट में उसको रिफिल कर लिया तो 4 ओवर के टाइम में भी वो मार्केट वहां तक जाता है इम्बैलेंस के हाँ। सर थोड़ा सवाल आपका प्लीज दोहरा सकते हैं आप प्लीज, मुझे बीच में आपका आवाज लो हो गया था। सर मेरा ऐसा क्वेश्चन था, जैसा 5 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अपन ने इम्बैलेंस मार्केट जब रिफिल करता है, राइट सर। रिपीट करने के बाद जब अपन 4 ओवर के टाइम पे जब वहां पे फेयर वैल्यू गैप होता है इम्बैलेंस, तो वहां तक मार्केट जाता है कि नहीं, ये सब मेरा क्वेश्चन था। देखो आपका दो क्वेश्चन है सर आपके इसमें। 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, बराबर है, हाँ। हाँ। उस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो आपका फेयर वैल्यू गैप रहता है, उसको मार्केट जब लेता है, बराबर हाँ। है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। यस। देखो इसका मैं आंसर लेता हूँ पहले। तब जब वो 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट एक बार आता है, उस फेयर वैल्यू गैप को लेके जाता है, तो फिर वो फेयर वैल्यू आपका कोई काम का नहीं रहता बाद में, बराबर हाँ। है, क्योंकि वहां के लेकिन सब बाइंग की या सेलिंग की ऑर्डर्स उठाई होती है मार्केट ने, बराबर ओके। है। ये ओके। आपका एक क्वेश्चन था। और आप हाँ। आपका 4 आवर का क्या क्वेश्चन था सर, 4 आवर का? 4 ओवर में भी इम्बैलेंस बड़ा होता है, जी। जैसा अपन 5 मिनट में देखते हैं, छोटा जैसे वो होता है। छोटा हो जाता है, हाँ तो हाँ। 4 ओवर के टाइम में वो मतलब पूरा रिफिल करके फिर मार्केट नीचे या ऊपर जाता है, ऐसा मेरा कहना था। 4 आवर पे क्या बोले सर, इम्बैलेंस हो क्या करके? मार्केट फिर रिफिल करके वापस ऊपर या नीचे जाता है कि नहीं, ऐसा। हाँ जाता है ना सर, देखो डाउन ट्रेंड में आपका 4 आवर पे एफईजी हो तो उसको रिस्पेक्ट करता है मार्केट, और फिर नीचे चला जाता है, मगर कौन से वाले फेयर वैल्यू गैप्स को रिस्पेक्ट करता है, कौन से वाले को रिस्पेक्ट नहीं करता, ये हम अच्छी तरह से ना एंट्री मॉडल में सीखेंगे सर। तो लेकिन सर जैसा डायरेक्शन तो सेम होते जाता है ना, जैसा हाँ पांच वही मिनट सेम, जो डाउन ट्रेंड में हो तो ऊपर आके एफईजी लेके डाउन ट्रेंड में ही जाएगा सर, यदि ओके। आप ट्रेंड में हो एफईजी हो तो उसको लेकर ऊपर ही जाएगा सर। ओके। मगर मगर वहां पे और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी मैटर करते हैं, जैसे कि आपका फंडामेंटल न्यूज। ओके, न्यूज वगैरह इम्पैक्ट हाँ करता अभी देखो डेली टाइम फ्रेम पे इतना बड़ा एफईजी था, है। यस देखो सर। मैं दिखाता हूँ आपको लोगों को सबको। देखो डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पे इतना बड़ा एफईजी था, जिसपे एक बार मैंने आज सेटअप दिया था, ये आज मैंने सेटअप दिया था, बराबर है, यस एक सर। बाइंग का, उसको तो पहले रिस्पेक्ट किया, देखो यहाँ पे, हाँ। बराबर है, यस। पहले तो उसको रिस्पेक्ट किया, पर बाद में जब कुछ फंडामेंटल्स की न्यूज रहेंगी, शायद कुछ एफओएमसी के जो सेंटिमेंट्स हो गए, जो बड़े प्लेयर्स को पता हो गए, तो इन्होंने देखो इस इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट किया का, फिर डायरेक्ट मार्केट नीचे आया। यस सर। मतलब इम्बैलेंसेस हो या ऑर्डर ब्लॉक हो या आपका कितना भी सही टेक्निकल एनालिसिस हो, वहां पे यदि फंडामेंटल एनालिसिस आपके ट्रेंड के अगेंस्ट हो, तो आपके सेटअप्स कुछ काम के नहीं रहते सर, ये भी आपको याद रखना है सर। ओके। ओके, थैंक यू सर। ठीक है चले चलिए। और कौन है जो क्वेश्चन करना चाहते हैं, मैं उनसे बात करूंगा, और भी हमारे पास 6 मिनट है। बाकी के लोग जो है ना यहाँ पे, अंतेश सर, मोहम्मद अशरफ सर, कभी कभार मनोज विश्वकर्मा सर, धनंजय चौरे सर,
इतने ही लोग क्वेश्चन करते हैं, बाकी के लोग क्वेश्चन नहीं करते। आपके माइंड में क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको और चीजें बेहतरीन तरीके से पता चलती है। दीपक सर क्या कह रहे हैं, सर प्रैक्टिस बहुत नेसेसरी है। आप हमसे करवा के ले रहे हो, ये बात यही बड़ी बात है। कोई मेंटर प्रैक्टिस, मगर ठीक है, पर क्या होता है सर, बहुत सारे लोग प्रैक्टिसेस भेजते हैं, बहुत सारे लोग हमारे प्रैक्टिसेस को बहुत लाइटली लेते हैं, मगर उनको भी हम अभी धीरे धीरे लाइटली लेना चालू कर रहे हैं, क्योंकि मैं क्लियर बंदा हूँ। मैं कोई चीज पैसे के लिए नहीं सिखाता। जिसको भी हमारा क्लास पसंद नहीं, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ। बदनाम होने से हम डरते नहीं है। मैं सब आप सरेआम बोलता हूँ। आप भी स्टूडेंट है, आपके सामने बोलता हूँ। जो सही चीजें हैं प्लेटफॉर्म पे चल रही है, जो सब लोगों का भला करेंगे, उसके ऊपर मेरा फोकस रहता है। पर बीच बीच में कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, कर तो कोई नहीं रहा है, मगर कोई करना नहीं चाहिए। क्लासेस अच्छी तरह से चलनी चाहिए, एंड तक चलनी चाहिए, प्रैक्टिसेस भेजनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों के ऊपर मुझे आप बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे आगे वाले कंसेप्ट सिखाने में इंटरेस्ट है। तो आप लोग ही सीरियसली ले लें। यदि मुझे फाइंड आउट हो गया कि यहाँ पे प्रैक्टिसेस, मैं तो कल से किसी को बोलूंगा नहीं प्रैक्टिसेस करना है या ना करना है करो। मगर कल से यदि मुझे लगता है कि हम होमवर्क करने के बाद भी कोई लोग प्रैक्टिसेस नहीं भेज रहे, तो आगे बढ़ने में कोई फायदा नहीं है। ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और ये चीज आप थोड़ा सा सीरियसली ले। जितना प्रैक्टिस से भेजे, हम वहां पे 3-3 लोग हैं जो प्रैक्टिस के ऊपर बैठते हैं, आपको करेक्शन कर देते हैं। मगर उसके बावजूद भी कुछ लोग प्रैक्टिसेस नहीं भेजते। ऐसे लोग हमारे नजर में आ चुके हैं। बस और एक दो बार हमारा उनके ऊपर ध्यान रहेगा, बाद में हम उनको निकाल देंगे। ये भी मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है यहाँ पे, क्योंकि मैं कोई भी चीज पैसे के लिए नहीं करता। बदनामी से तो मैं बिल्कुल डरता नहीं, क्योंकि मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ। क्योंकि जो चीजें हैं जो माइंड में आती है, वो बात करके मैं निकल जाता हूँ। चलो ठीक है। चलो यहाँ पे मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, ना मैं आपको किसी को हर्ट करना चाहता, ना किसी का माइंड मैं दुखाना चाहता हूँ। और कहीं मेरा शब्द गया हो और किसी को हर्ट हुआ हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मगर आप जितना होमवर्क करेंगे, उतना आप बड़े बनेंगे, ये हमेशा याद रखिए। ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे सब लोगों का, हमारा जो चौक है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, हमारा जो इम्बैलेंसेस है उसका हमने व्हाइट बोर्ड पर आज कंसेप्ट सीखा है। उसको हम सर कल, हाँ बोलिए मैडम। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे भी फर्स्ट और थर्ड में इम्बैलेंस फॉर्म हुआ, सपोज 30 मिनट के चार्ट पे, जी राइट, और उसके बाद में फोर्थ और फिफ्थ कैंडल सपोज नीचे आती है, अप ट्रेंड की बात कर रही हूँ, हाँ तो हाँ। वैलिड हो जाता है। तो हमें फर्स्ट और थर्ड में IMB बनने के बाद में डिसीजन लेना है या फोर्थ फिफ्थ पे उसको वेट करना है? मतलब फर्स्ट कैंडल का टॉप का ब्रेक करने का वेट करना है? देखिए मैडम, आप ये जो आपके सामने है आप ट्रेंड का, यहाँ पे इम्बैलेंस परफेक्ट है, बराबर है। राइट। अब जब फोर्थ कैंडल इस थर्ड कैंडल को का लो ब्रेक करेंगे और थोड़ा नीचे आएंगे, बराबर है, तो हाँ। वहां पे आपका इम्बैलेंस थर्ड कैंडल से फोर्थ कैंडल के बॉटम तक शिफ्ट हो जाएगा, तब तक जब तक हमारा फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता, तब तक, बराबर है। हाँ सर, मतलब फर्स्ट और थर्ड में जो बना है इम्बैलेंस, उसी समय हमें डिसीजन नहीं लेना है, नेक्स्ट एक दो कैंडल और बनने देना है, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, तुरंत लेना है। देखो ना सर मैडम, ये पहले आप समझो। कई कबार क्या होता है, मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा फोर्थ कैंडल का, बराबर है, तो हाँ। आपको जो पैटर्न पहले बनता है उसको पहले आपको प्रायोरिटी देनी है। पहले इस पैटर्न को प्रायोरिटी देनी है। पहला फर्स्ट कैंडल बना, दूसरा कैंडल बना, थर्ड कैंडल बना, बराबर है, तो पहले हमें क्या करना है, इस 3 कैंडल के बीच में हमें एफईजी ड्रॉ करना है। मगर कभी कभार मार्केट ऐसा फोर्थ कैंडल जो है ऐसा ऊपर चला जाता है और फिर ऐसे नीचे आता है, तो फिर हमें क्या करना है, फोर्थ कैंडल को प्रायोरिटी देनी है, बराबर है। पहले थर्ड कैंडल को देनी है, बाद में फोर्थ कैंडल को देनी है, या फिफ्थ कैंडल हो तो फिफ्थ कैंडल को देनी है। जो भी कैंडल बाद में आती है उसको बाद में प्रायोरिटी दी जाती है, जो पहले आती है उसको पहले प्रायोरिटी दी जाती है। ओके सर। ओके ठीक सर, है। थैंक यू। ठीक है। चलो यहाँ ये कंसेप्ट सब लोगों को क्लियर है। यहाँ कल आपको ऐसे ही मुझे कल आपके 3 होमवर्क रहेंगे। आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का एक होमवर्क रहेगा, दूसरा है हमारा ऑर्डर फ्लो का, वो भी एक होमवर्क रहेगा, और ये थर्ड है हमारा ये। आपको सब लोग ध्यान से सुनिए, किसी भी स्टूडेंट को कल चार्ट में जाकर इम्बैलेंसेस ड्रॉ नहीं करने हैं। उनको ये कंसेप्ट समझना है। कल जब मैं चार्ट में जाकर आपको इम्बैलेंसेस ड्रॉ करके सिखाऊंगा, तब जाके आप वहां पे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप पहले करते हो और बाद में बहुत सारे कंफ्यूजन आपके माइंड में रहते, तो वो क्लियर नहीं होते। गलत करने से बात फिर सीधी नहीं होती। तो आप सब लोग ये 3 होमवर्क हमें कल भेज दीजिए। जिनको भेजना है वो भेज सकते हैं, और जिनको नहीं भेजना है तो उनकी मर्जी, क्योंकि मैं इसके ऊपर टाइम नहीं भेजूंगा, क्योंकि हमारे बीच में बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट्स है।
और बहुत सारे कम लोग हैं जो प्रैक्टिसेस नहीं भेज रहे, तो हम ज्यादा हमारा फोकस जो हमारे बेहतरीन स्टूडेंट है रेगुलर प्रैक्टिसेस भेजते हैं उनके ऊपर रहेगा। जो प्रैक्टिसेस नहीं भेजते, इरेगुलर होते हैं, हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उनके बारे में चर्चा करके उनके ऊपर टाइम वेस्ट करके जो हमारे बेहतरीन स्टूडेंट्स है, मतलब 95% उनका टाइम वेस्ट होता है, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो प्लीज थोड़ा प्रैक्टिस के ऊपर गौर करिए। जितनी प्रैक्टिस आपकी कम आएंगी उतना मेरा वॉल्यूम कम होगा, ये हमेशा याद रखिए। क्योंकि जिस तरह से मैं सिखाता हूँ उस तरह से आपके प्रैक्टिसेस नहीं आएंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिखा के कुछ गलती कर रहा हूँ, क्योंकि यह आपके कुछ काम का नहीं, ऐसा मुझे कभी कभार लगता है। तो चीजें आप सीरियसली लीजिए, आगे जाके बहुत फायदा होगा आप सबको होगा। और मेरा ये पूरा सिखाने के पीछे यही मकसद है कि हम में से 100 लोग, मतलब 100% में से 100% लोग अच्छा ट्रेडर बने, ये मेरा माइंडसेट रहता है हमेशा। कभी मैं ये नहीं सोचता कि मुझे 80% या 70% या 50% अच्छे लोग बनने चाहिए, मेरा 100% के ऊपर फोकस रहता है। मगर 100% नहीं मिलता, ये भी मुझे पता है। ये उसको मैं थोड़ा सा मेरे माइंडसेट को मैं समझाऊंगा, और कल से मैं किसी को भी बोलूंगा नहीं आपने प्रैक्टिसेस क्यों भेजी। मगर ये इतना याद रखिए, आपको अभी ये सीखने के बाद प्रैक्टिसेस ना भेजना अच्छा लगेगा, मगर बाद में जब ये कोर्स खत्म होगा बहुत सारे लोग प्रैक्टिसेस निकालेंगे, अच्छी तरह से प्रॉफिट निकालेंगे, तो फिर उनके लिए फिर रिवर्स करना मुश्किल हो जाएगा। तो चलो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, सब लोगों के लिए गुड नाइट्स। और कल हमें ये 3 होमवर्क हमें मिलने चाहिए। तो टाइम के हिसाब से आप सब लोग प्रैक्टिस भेजें। जिनको कुछ क्वेरी है तो मुझे 5 या 6 बजे के बीच में कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। चलो गुड नाइट एवरीबॉडी, मिलते हैं कल हमारे शेड्यूल टाइम पे। चलो गुड। Recording stopped.